Start recording. Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल नंबर 2। ये ट्यूटोरियल आपकी pandas की बिल्कुल बेसिक्स पे होगा। तो we'll start with some very basic built-in functions जो आप सबको आने चाहिए। एंड जस्ट टू मेक श्योर, जो भी लोग मीटिंग में, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? Yes, yes. सही है, परफेक्ट। तो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द Spotify YouTube सैम्पल डेटा सेट। ये डेटा सेट, ये नोटबुक्स एंड इनके सॉल्यूशंस आप सबको प्रोवाइडेड होंगे। LMS is down मगर द लिंक विल बी शेयर्ड। आई वुड हाईली इनकरेज कि आप लोग इनको पहले बैठ के खुद करें एंड देन लुक एट द सॉल्यूशंस, बिकॉज आपका एग्जाम वन इज 80-90% जस्ट pandas, राइट? तो आपको एक थोड़ी सी इंट्रिंसिक सेंस चाहिए ऑफ हाउ pandas वर्क। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू गेट इनटू इट, pandas इज वेरी इंटुइटिव, बहुत इंटुइटिव है। तो दिस इज आवर डेटा सेट। ये कैगल से ही लिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने pandas इंपोर्ट किया एंड देन हमने pd.read csv बिकॉज इट्स अ csv फाइल। अब अब हमारे सैम्पल डाटा के अंदर हमारे डाटा फ्रेम बन गया स्पॉटिफाई यूट्यूब सैम्पल का। तो द फर्स्ट फंक्शन वी शुड नो इज हेड। हेड क्या करता है कि जो आपके डाटा फ्रेम की जो भी टॉप एंट्रीज होती है ना, वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इफ़ आई वर टू रन द सेल, मुझे टॉप 5 एंट्रीज मिली हैं, राइट? 1 2 3 4 5, मुझे टॉप 5 एंट्रीज मिली हैं। मगर आप हेड के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हो कि एंड पैरामीटर एसेंशली सेज कि अच्छा कितनी एंट्रीज डिस्प्ले करो। तो फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू पास इन 10 एंड रन इट, इसने मुझे 10 एंट्रीज डिस्प्ले कर दी हैं। अगर इफ आई वर टू जस्ट पुट इन 1, ये मुझे सिर्फ एक एंट्री डिस्प्ले करेगा। द सेम गोज फॉर टेल। टेल आपको लास्ट एंट्रीज डिस्प्ले करता है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम। तो इफ आई वर टू रन दिस, इसने मुझे हमारे पूरे डाटा सेट की आखिरी 5 रोज डिस्प्ले कर दी हैं। एंड सेम वे मैं इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर सकता हूँ। इफ आई डू, मैंने इसका 10 दिया, दिस मीन्स कि मुझे मेरे डाटा सेट की आखिरी 10 रोज मिली हैं। एंड सिमिलरली आई कैन जस्ट डू वन एंड you then we have sample data dot shape. Sample data is again हमारा data frame, कुछ भी हो सकता है, it can be df, doesn't matter, whatever we name it. Dot shape क्या करता है? It displays the number of rows and columns in the data frame. So if I were to run this, ये कहना चाह रहे हैं मेरे data frame में 20,718 rows हैं and 10 columns हैं। And इसके अंदर एक और चीज़ is, let me see एक चीज़, insert a cell below, right? What's the difference? There's another function, वो है dot size. So if I do sample data dot size, oops, what does dot size do? So if I were to run the cell, dot size tech आपको बता देता है the entire number of cells in your data frame, right? तो ये कहना चाह रहे हैं मेरे पूरे data frame में around 200,700, आय हाय, मगर इतने cells हैं, right? So, and this makes intuitive sense. Why? Because, well, rows into columns is the total number of cells in your data frame. अगर आपने अपने डाटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स हैं वो देखने, दैट्स data frame dot columns, and this shows you every single column in your data frame. So now if you just want some journal info about your data frame, तो it's just dot info. Dot info आपको क्या बताता है? सही है, ये आपको बता रहा है द नंबर ऑफ मिसिंग एंट्रीज। तो कहना चाह रहे हैं नॉन नल, कि इसके अंदर हमारे आर्टिस्ट के अंदर 20,718 नॉन नल एंट्रीज है। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट इज कम्प्लीटली फिल्ड, कोई एंट्री ऐसी नहीं है आर्टिस्ट के अंदर विच इज एम्प्टी, बिकॉज हमारे पास इतनी रोज हैं एंड दिस सेज ये सारी फील्ड हैं, ये भी फील्ड हैं, ये भी फील्ड हैं। इधर जाके हमारे पास आना शुरू होती हैं कि ओ हमारे पास इतनी नॉन नल रोज हैं, दैट मीन्स वी हैव सम एंट्रीज मिसिंग हियर, राइट? डेटा, फिर द नेक्स्ट फंक्शन इज डॉट डिस्क्राइब। ये आपकी जो समरी स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो लिस्ट कर देता है। सो तो व्यूज, लाइक्स, कमेंट, स्ट्रीम, एंड दिस ओनली डज इट फॉर द न्यूमेरिकल कॉलम्स। तो अगर लेट मी सी, अगर मैं इधर सैम्पल डाटा प्रिंट करता हूँ, राइट, इस इट वॉन्ट डू एनीथिंग फॉर द कॉलम्स जहाँ की वैल्यू स्ट्रिंग्स है। इट ओनली वर्क्स ऑन न्यूमेरिकल डाटा। तो उसने आपको काउंट दिखा दी, मीन दिखा दी, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिन, 25th 50th 75 परसेंटाइल मैक्स वैल्यूज दिखा दी। अब उसके बाद आपका जो डॉट वैल्यू काउंट्स है ना, इट शोज यू कि आपकी कितनी यूनिक वैल्यूज हैं उस चीज़ों में। तो फॉर एग्जांपल एल्बम टाइप, अब जो एल्बम टाइप है ना, अब स्किप समथिंग, नहीं, अब एल्बम टाइप आप लोगों के पास 3 किस्म की है। तो इफ़ यू वर टू लुक एट योर डेटा फ्रेम, देयर इज़ एन एल्बम टाइप एल्बम,
there is an album type single, and there is another album type which is compilation, राइट। तो ये हमें बता रहा है कि अच्छा, मैंने इसको, आप इसको एक कॉलम पे कॉल करते हैं, मैंने बोला एल्बम टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स। ये मुझे बता रहा है कि मेरी जहाँ पे मेरी एल्बम टाइप एल्बम है, उधर 14,926 यूनिक वैल्यूज़ हैं। जहाँ पे मेरी एल्बम टाइप सिंगल है वहाँ पे 5,004 यूनिक वैल्यूज़ हैं। जहाँ पे मेरी एल्बम टाइप कॉम्पिलेशन है वहाँ पे 788 यूनिक वैल्यूज़ हैं। एंड देन यू हैव योर अदर फंक्शन विच इज़ एन यूनिक। आप भी इसको एक कॉलम पे कॉल करते हो। व्हाट दिस डज इज ये आपको बता देता है कि अच्छा, आपके पास उसमें कितनी यूनिक चीज़ें हैं। तो एल्बम टाइप के अंदर कितनी टाइप्स हैं। अब एल्बम टाइप हमारे 3 टाइप्स का था, एल्बम, सिंगल और कॉम्पिलेशन। तो एन यूनिक सॉर्ट ऑफ वर्क्स, अगर आप लोगों ने वो ली हुई है ना डेस्क, सो इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स लाइक अ ग्रुप बाय ऑलमोस्ट। अब ग्रुप बाय भी एग्जिस्ट करता है विच वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ ग्रुप बाय, मगर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वो बताएगा कि अच्छा, एल्बम टाइप के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन which is dot unique, right? So let me do this. अगर मैं इधर dot unique करता हूँ, UNIQUE, and if I run this, ये मुझे बता देता है कि ओ, आपकी एल्बम टाइप में 3 यूनिक टाइप्स हैं। इस कॉलम के अंदर 3 यूनिक टाइप्स हैं which are compilation, single and album। तो ये दोनों गो हैंड इन हैंड। ये आपको बताता है कितने यूनिक हैं, ये आपको बताता है क्या यूनिक है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन यू हैव आपकी दूसरी चीज़ें, इधर कॉलम के अंदर मैंने व्यूज़ डाल दिया है, सही है। तो इधर सैम्पल डाटा कॉलम इज जस्ट रेफरिंग टू व्यूज़। तो मैं कॉलम की जगह इसको व्यूज़ भी लिख सकता हूँ, इट मीन्स दी एग्जैक्ट सेम थिंग। तो मैंने बोला कि अच्छा, मुझे व्यूज़ का जो कॉलम है ना उसका मिनिमम दो, मुझे व्यूज़ कॉलम का मीन दो, मुझे व्यूज़ कॉलम का मैक्स दो, एंड जस्ट प्रिंट इट ऑल। मिनिमम ये है, मेरी एवरेज ये है, एंड मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये है। एंड देन लिखा हुआ है सम न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम। तो मुझे टोटल कमेंट सम करने हैं। व्हाट आई डू इज, इसके अंदर लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सो या, नाउ ये सम है, मगर मैंने क्या किया है, मुझे अगर कमेंट्स का सम करना है ना, इसका मतलब है कि पहले मुझे जो भी कमेंट्स है ना, जो मेरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करना होगा। हाउ डू आई डू दैट, मैं सैम्पल डाटा एंड मैं इसको कमेंट्स पास करता हूँ। सही, अब मेरे सारे कमेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं। सो दैट मीन्स अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करूंगा ना, इट विल स्टार्ट इटरेटिंग थ्रू द वैल्यूज इन दैट कॉलम। तो इफ आई जस्ट कॉल डॉट सम एंड लेट्स जस्ट से कि मैं इसको x के अंदर स्टोर कर देता हूँ, एंड देन आई जस्ट प्रिंट x, इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। सही है, आई होप दिस मेक्स सेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इज देयर एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू रिपीट, जो भी मीटिंग में है। लेट मी सी कि मीटिंग में कोई है। ओ यस, इज देयर एनी साथ, इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट। नहीं नहीं, it makes sense. सही है, ओके। तो अब थोड़े से मज़े के चीज़ पे आए हैं, सही है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स फिल्टरिंग, सही है, बूलियन ऑपरेशंस। दिस इज एसेंशली द पार्ट दैट मेक्स pandas फन। तो पहले तो इट्स सिंपल pd डॉट रीड, एंड हम अपनी पहली 5 एंट्रीज डिस्प्ले करेंगे डॉट हेड के साथ, सही है। अब हमें मेन चीज़ आनी है फिल्टरिंग क्वेरीज पे, सही है। अब कह रहा है सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स बाय आर्टिस्ट एड शीरन। ये एसेंशली कहना चाह रहा है बस आर्टिस्ट एड शीरन को सिलेक्ट कर दो। तो जो भी मेरा डेटा सेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है ना, वो सिर्फ एड शीरन की डिस्प्ले करे। एंड आई शो यू हाउ दिस वर्क्स इन 2 स्टेप्स, सही है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद आर बुलियन फिल्टर, सही है। तो इसके लिए इंट्यूटिव सेंस क्या बनती है कि इफ़ यू गाइस हैव टेकन CS100, दिस इज जस्ट लाइक इफ एल स्टेटमेंट्स, कि मैं आर्टिस्ट पे जाऊं, कि मेरा आर्टिस्ट वाले कॉलम पे, हाँ, आर्टिस्ट वाले कॉलम पे जाऊं, एंड आई वांट टू सी इफ इट्स इक्वल टू एड शीरन। सी ये जहाँ पे मेरा आर्टिस्ट एड शीरन है, मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ। तो मैं सबसे पहले आर्टिस्ट वाले कॉलम पर जाता हूँ। हाउ डू आई डू दिस, लाइक दिस, आर्टिस्ट। अब इसने वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया आर्टिस्ट वाला। अब आर्टिस्ट में से आई वांटेड टू ओनली सेलेक्ट एड शीरन। तो मैं कह देता हूँ कि आर्टिस्ट इज इक्वल इक्वल टू एड शीरन। अब ये क्या करेगा, इट विल इटरेट
थ्रू आर्टिस्ट, एंड जहां पे एड शीरन होगा ना वो मुझे दे देगा। मगर लेट मी जस्ट रन इट एंड शो इट टू यू गाइस। दिस इज अ फिल्टर, रिमेंबर। तो ये अभी इस स्टेज पे क्या कर रहा है, इट इज इटरेटिंग थ्रू एवरी सिंगल आर्टिस्ट, एंड अगर वो एड शीरन नहीं है उसको फॉल्स कर देता है, एंड एड शीरन है उसको ट्रू कर देता है। तो अगर डॉट हेड से आप देखो, पहला आर्टिस्ट है गोरिल्लाज, दूसरा भी, तीसरा, पहले 5 गोरिल्लाज हैं, उसने पांचों को फॉल्स कर दिया। एंड हमारे आखिरी वाले आर्टिस्ट भी एड शीरन नहीं थे। मगर हमारे क्योंकि अराउंड 20,000 रोज हैं, इसने बीच में कहीं ना कहीं तो एड शीरन छुपा होगा, तो उसने उसको ट्रू कर दिया। दिस बाय इट सेल्फ इज नॉट वेरी हेल्पफुल, राइट, क्योंकि मुझे तो रोज देखनी है, आई वॉन्ट टू सी द डाटा। तो इसके ऊपर ना हम लोग अपना फिल्टर लगाते हैं। सॉरी, दिस इज द फिल्टर, मगर हम रोज सिलेक्ट भी तो करनी है। तो रोज सिलेक्ट कैसे करते हैं, आप इसको पास कर देते हो टू योर डेटा फ्रेम। नाउ दिस इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। नाउ इफ आई डू दिस, ये एड शीरन को दिखा देगा, मगर यू कैन एसेंशियली थिंक ऑफ इट लाइक दिस के ये वाली कंडीशन इवैल्यूएट होती है। सही, अब मेरे पास ये वाली चीज इवैल्यूएट होने से फॉल्स और ट्रूज की रोज आ गई हैं। फिर जो मेरी ये वाली चीज है ना, ये वाली, ये जितनी भी रोज इनमें से ट्रू होती है ना उनको डिस्प्ले कर देती है और फॉल्स को डिस्प्ले नहीं करती। एंड द फन गुड थिंग इज कि आपको इसको सैंपल डाटा नेम करने की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी नेम्ड एनीथिंग। आपकी बस कन्वेंशन ये होती है कि जो भी इसका नाम होता है वो भी नाम इसका ही होता है। आई कैन डू दिस के इसका नाम मैं रख देता हूँ एड शीरन रोज, राइट। ओ भाई, मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मगर यू कैन डू दिस, मगर आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मगर मैं सैंपल डाटा, बिकॉज डाटा फ्रेम मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है, इट्स जस्ट इजियर, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है ना, यू गाइस शुड क्लियर इट अप राइट नाउ। साथ इसकी समझ आ गई आपको, हाउ डज दिस वर्क इस हाँ, साथ? थोड़ी बहुत। could you go over it again एक बार? हाँ सही है। तो लेट मी शो टू यू अगेन। सबसे पहले ये वाला जो आपका अंडर वाला पार्ट है ना, व्हाट्स इट्स डूइंग इज कि इट्स जस्ट इटरेटिंग थ्रू आर्टिस्ट का कॉलम्स, एंड जहां जहां पे एड शीरन है ना उसको ट्रू कर रहा है, एंड जहां पे एड शीरन नहीं है उनको फॉल्स कर रहा है। सो इफ आई जस्ट रन इट अगेन, ये देखो, पहला आर्टिस्ट क्या था, गोरिल्लाज, उसने कहा ओ दिस इज नॉट इक्वल टू एड शीरन बिकॉज गोरिल्लाज इज नॉट इक्वल टू एड शीरन, स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहा है, उसने फॉल्स कर दिया। दूसरे में भी गोरिल्लाज था, फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया। इट्स गोइंग टू गो ओवर एवरी सिंगल वैल्यू इन द आर्टिस्ट का कॉलम, और जहां पे एड शीरन नहीं होगा उसको फॉल्स कर देगा, जहां पे एड शीरन होगा उसको ट्रू कर देगा। और मेरे पास अब, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करा दिया, मेरे पास इसका ये रिजल्ट आ गया। दिस रिजल्ट इज नॉट वेरी हेल्पफुल टू मी, वाई, बिकॉज ये मुझे बस ट्रू फॉल्स बताता है। सही है, और यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। तो ये कहना चाह रहा है कॉलम नंबर जो रो नंबर 0 है दैट्स फॉल्स, कि रो नंबर 0 में आर्टिस्ट एड शीरन नहीं है। मगर दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। मैं वो रोज देखना चाहता हूँ जहाँ पे एड शीरन है। तो मैं क्या करता हूँ, नाउ मैंने फिल्टर लगा दिया, अब मैं आई मेक इट डिस्प्ले द रोज। तो मैं क्या करूंगा, आई ट्रीट दिस इनसाइड पार्ट एज अ फिल्टर। तो अब इधर अगर मैं अपना डाटा फ्रेम डाल दूं ना, तो हो क्या रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा सैंपल डाटा का डाटा फ्रेम है ना, ये वाला पार्ट, जो पार्ट दैट्स जस्ट हाईलाइटेड, जो भी सैंपल डाटा का डाटा फ्रेम है, उसमें से जो भी वैल्यूज इस अंदर वाली कंडीशन ने ट्रू कही है मुझे वो शो कर दो। दैट्स इट। अंदर वाली कंडीशन ने कौन सी वैल्यूज ट्रू कही होंगी, जहां पे मेरा आर्टिस्ट एड शीरन होगा। एंड इफ आई रन दिस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट शोज। आई होप इट्स क्लियर नाउ, मगर आगे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। तो लेट्स जस्ट से ये कह रहा है सिलेक्ट द टॉप 10 एंट्रीज ऑफ सिंगल टाइप एल्बम, राइट। अब इसको करने की इंट्यूटिव सेंस क्या बनती है, कि अच्छा, मैं एल्बम टाइप में जितनी भी सिंगल एंट्रीज हैं उनको सिलेक्ट कर लूं, एंड मैं बस उनको डिस्प्ले कर दूं, राइट। स्टे विद मी, कि टॉप 10 एंट्रीज डिस्प्ले करनी है सिंगल टाइप एल्बम्स की, यानी जहां पे मेरी एल्बम टाइप सिंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक बूलियन फिल्टर क्रिएट करता हूँ, राइट, जो सारी सिंगल टाइप को सिलेक्ट कर लेगा और जो भी अगर टाइप सिंगल नहीं होगी उसको फॉल्स कर देगा। तो मेरा फिल्टर इज दिस, कि सैंपल डाटा, एंड यहाँ पे मेरा कॉलम नेम आएगा एल्बम टाइप
इक्वल इक्वल टू सिंगल। ये क्या करेगा कि अब जहां पे भी मेरी इट विल इटरेट थ्रू एवरी सिंगल स्ट्रिंग इन एल्बम टाइप, जहां पे वो सिंगल होगी उसको ट्रू मुझे रिटर्न करेगा, जहां पे फॉल्स होगी उस रो को फॉल्स सेट कर देगा। तो अगेन इट विल गो थ्रू एवरी सिंगल स्ट्रिंग इन एल्बम टाइप, जौन सी रो में मेरी एल्बम टाइप सिंगल होगी उस रो को ट्रू सेट कर देगा, और जहां पे सिंगल नहीं होगी, जहां पे फॉर एग्जांपल एल्बम होगी, उस रो को फॉल्स सेट कर देगा। सो इफ आई रन दस, इसने इन रोज को फॉल्स से ट्रू कर दिया। मगर जस्ट टू शो यू गाइस, हमें पता है कि यहाँ से मेरी पहली एल्बम टाइप एल्बम है। अगर मैं इधर अंदर एल्बम पास कर देता ना, देख रहे हो इसने ट्रू सेट कर दिया इस रो को, इस रो को भी ट्रू सेट कर दिया, क्योंकि इधर मेरी एल्बम टाइप एल्बम थी, इधर मेरी एल्बम टाइप एल्बम थी, इधर सिंगल थी। इसने सिंगल को नहीं सेट किया क्योंकि आई एम गिवन इट एल्बम एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट, कि एल्बम से मैचिंग करो। तो मेरी उसने इस रो को ट्रू सेट कर दिया, इस रो को ट्रू सेट कर दिया। एसेंशियली कहना चाह रहा है कि ओ, रो नंबर 0 पे जो आपने मुझे कंडीशन दी थी ना, वो कंडीशन मैच होती है। हमें सिंगल चाहिए, सो लेट मी जस्ट रिवर्ट दिस। अब मैंने सिंगल कर ली। अब अगेन ट्रू फॉल्स डजंट हेल्प मी, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको अपने डेटा फ्रेम का एज अ फिल्टर पास कर दूंगा। तो मैं कहूंगा सैंपल डेटा। तो ये क्या करेगा बेसिकली, सैंपल डेटा ये वाला पार्ट, द वन दैट्स हाईलाइटेड राइट नाउ, इट विल डिस्प्ले ओनली द रोज जो इस अंदर वाले पार्ट ने ट्रू सेट की होंगी। सही है। तो मैं ये करता हूँ, उप्स, मैंने इसको वो करना, एंड इधर आई डू डॉट हेड, एंड व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग? सैंपल डेटा इक्वल टू सिंगल। ओह एक मिनट, आई थिंक इट्स दिस। हाँ, यप, स्ट्रिंग हैव टू बी एन एग्जैक्ट मैच। तो मैंने टॉप 10 एंट्रीज डिस्प्ले करनी थी, मैंने हेड डॉट 10 पास कर दिया, राइट। सो अगेन किसी के भी कोई क्वेश्चंस है ना, दे कैन जस्ट इंटरप्ट मी एनी टाइम एंड पूछ सकते हैं जहाँ पे भी कंफ्यूजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये प्रैक्टिस करो और ये वाली कंफ्यूजन क्लियर करो, बिकॉज एवरीथिंग बिल्ड्स अपॉन दिस। एंड लेट मी जस्ट सी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओ हाँ, हो रही है, परफेक्ट, सही है। अच्छा, फाइंड ऑल द सॉन्ग्स दैट हैव 10 मिलियन व्यूज। इसकी भी लॉजिक सिंपल है, हमने बस देखना है कि ओ, मेरे जो व्यूज कॉलम में मेरे व्यूज 10 मिलियन से ज्यादा हैं कि नहीं है। तो दिस टाइम लेट्स डू इट द ऑपोजिट वे। मैं सबसे पहले फिल्टर लिखता था एंड देन मैं बाहर वाला जो ऑपरेशन है जो आपकी रोज डिस्प्ले करता था वो लगाता हूँ। दिस टाइम लेट मी ऐड इन आर डाटा फ्रेम फर्स्ट। ये मैंने सैंपल डाटा मैंने डाटा फ्रेम कर दिया। अब मैं डाटा फ्रेम के अंदर एक फिल्टर लगाने लगा हूँ। जिस तरह इस डाटा फ्रेम के अंदर जो ये वाला पार्ट है, मैंने ये फिल्टर लगाया था। अब मैं एक फ़िल्टर लगाने लगा हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा? वेल ऑब्वियसली मुझे देखना है कि जिनके व्यूज़ 10 मिलियन से ज़्यादा हैं, तो मुझे व्यूज़ का कॉलम तो सिलेक्ट करना होगा, सैम्पल डाटा, एंड मैं यहाँ पे व्यूज़ का कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। ग्रेटर देन 10 एंड 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ये सैम्पल डाटा व्यूज़ की हर एक एक वैल्यू से इटरेट करेगा। इट विल सी जहाँ पे मेरी व्यूज़ 10 मिलियन से ज़्यादा उनको ट्रू सेट कर देगा, बाकी सबको फॉल्स कर देगा, एंड ये सैम्पल डाटा मुझे वो डिस्प्ले कर देगा। तो इफ़ आई डू दिस, टड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस भी हैं, राइट। तो ये फिल्टर्स है ना, आप इनको चेंज कर सकते हो, सेम एज CS100। तो ये कहना चाह रहे हैं फिल्टर सॉन्ग्स दैट आर लाइसेंस्ड और दैट हैव एन ऑफिशियल वीडियो अवेलेबल। तो इसके लिए विल डू अगेन, हम पहले अपने फिल्टर्स लिखेंगे, फिर हम वो बाहर वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती हैं वो करेंगे, राइट। तो सॉन्ग्स दैट आर लाइसेंस्ड, तो ये यानी लाइसेंस्ड और ऑफिशियल वीडियो, वीडियो सॉरी, इन दोनों को ट्रू होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा सैम्पल डेटा, और मेरा कौन सा कॉलम है, लाइसेंस्ड। दिस इज LICENSE। आई होप स्पेलिंग सही है, CNCD, हाँ सही है। तो यानी जहाँ पे मेरा लाइसेंस ट्रू है, और या वो वाले जिनकी ऑफिशियल वीडियो है, तो आई डू द सेम के सैम्पल डाटा। मेरी ऑफिशियल वीडियो का क्या था, हाँ ऑफिशियल वीडियो, मेरे पास उप्स, कॉलम का नाम है
ट्रू। अब मैंने अपने ये दो फिल्टर्स लिख लिए हैं, राइट। अब द नेक्स्ट स्टेप इज के अभी मैं इनको एज सच रन नहीं कर सकता। आई शो यू गाइस व्हाई इन अ मिनट, मगर अब मेरा नेक्स्ट स्टेप इज के मैं ये लगाऊं एंड देन मैं बाइट सैंपल डेटा लिखूं। मगर द वन सिंपल कैच इज कि जब आप मल्टीपल कंडीशंस मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर रहे होते हो ना, you have to wrap each condition in a parenthesis like this. And if I run this, ये आपको शो कर रहा है ओ यू नो कि अच्छा कि जो मेरी रो जीरो थी उसमें या ये कंडीशन ट्रू थी या ये वाली कंडीशन ट्रू थी या दोनों कंडीशन ट्रू थी। मगर अगेन ट्रू फॉल्स डज नथिंग फॉर मी, आई वांट टू सी द डेटा। तो मैं यहाँ पे सैंपल डेटा के अंदर ये फिल्टर लगाऊंगा एंड टडा। तो this is another one के get all tracks from albums where album type is album with more than 50 million streams, right? तो इधर it's almost the same, मगर इधर अब एक and operator लगेगा। तो let's try to write this and we'll write this the exact same way कि we'll write the filters first and हम बाहर से काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले I have to select the column itself, right? So that's sample data album type and they said कि album type is equal to album, तो equal to album। अब हमारी एक कंडीशन आ गई है। अब बीच में ऊपर हमने और ऑपरेटर लगाया था, इधर वी नीड सॉन्ग्स जहां पे ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, सो विल यूज द एंड ऑपरेटर। एंड हम फिर स्ट्रीम्स वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे टू मैच द स्ट्रीम। सही है कि विल सेलेक्ट दिस कॉलम, हम कहेंगे कि अच्छा इटरेट थ्रू दिस कॉलम, जहां पे स्ट्रीम्स 50 मिलियन से ज्यादा हैं उस कॉलम को ट्रू कर दो और ये कंडीशन मीट होती है, राइट। सो सैंपल डाटा, मैं अपनी स्ट्रीम्स वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा and this should be greater than 50 million। सही, अब मेरे पास मेरी दो कंडीशंस आ गई हैं एंड के साथ, यानी ये फिल्टर क्या करेगा, इट विल सेलेक्ट ओनली दोज रोज, सिर्फ उन्हीं रोज को ट्रू सेट करेगा जहां पे ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। एंड एज आई सेड बिफोर कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फिल्टरिंग कंडीशंस होती है ना, यू ऑलवेज पुट देम इन अ parenthesis। तो इफ आई डू दिस एंड इफ आई रन दिस, ट्रू फॉल्स इसने रोज सेट कर दिए हैं, मगर एज बिफोर दिस इज मीनिंगलेस कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताते। आई वांट टू सी द एक्चुअल रोज, तो आई पास दिस एज अ फिल्टर टू माय होल डाटा फ्रेम एंड दिस इज द रिजल्ट, राइट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइंड, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो ना, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे बीच में इंटरप्ट करके प्लीज पूछ लो। सही, एंड नाउ वी आर सेइंग select all songs with more than 5 million views and fewer than 100,000 likes। This is also same as this, मगर this time let's just start writing it from the outside in, right। तो सैम्पल डाटा में पहले डाटा फ्रेम मैंने कर लिया, अब इसके अंदर मैं अपने फिल्टर्स लिखूंगा। बीच में मेरी एंड कंडीशन है, सही है, तो आई जस्ट राइट वन एंड मुझे पता है बिकॉज मेरे दो फिल्टर्स लगेंगे तो दोनों पेरेंथेसिस में इधर आएंगे। I'll start writing the first one here, select all songs with more than 5 million views। तो यानी मुझे व्यूज कॉलम को कंपेयर करना है, जिनकी भी व्यूज 5 मिलियन से ज्यादा हैं वो चाहिए मुझे, राइट। तो सैंपल डाटा व्यूज ग्रेटर देन 5 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 एंड फ्यूअर देन 100,000 लाइक्स, यानी मुझे लाइक कॉलम में जाना है एंड आई हैव टू सी कि अच्छा क्या इस सॉन्ग की या इस रो की लाइक्स 100,000 से कम है कि नहीं। तो सैंपल डाटा and I go to the likes column and मैं इधर लिखता हूँ कि अच्छा likes less than 100,000, मैंने 10,000 तो नहीं लिख दिया ना, नहीं। and this is it, right। तो अगेन हमारी parentheses आ गई, हमारी बार बार फिल्टर आ गया। जस्ट टू रीइटरेट, ये वाली चीज का एक मकसद है ट्रू फॉल्स सेट करना, राइट। ये हमारा फिल्टर है, दिस जस्ट सेट्स द रोज एज ट्रू और फॉल्स। जो ये वाली चीज है, ये उन
में से जो भी रोज ट्रू होती है उनको डिस्प्ले कर देता है एंड फॉल्स का नहीं करता. तो there is this one other thing. This is a question के which one of the following will return a series, right? So we have A, B, C and D. तो I would pause for like 10 seconds. अगर किसी ने आंसर देना है दे दे. at, like at least जो present हैं they should give an answer कि कौन सी सीरीज रिटर्न करेगी. एंड बाकी those who will be watching the recording मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ. Okay, so the first one, मेरे हाउ आई डू दिस इज के मैं सोचता हूँ कि अच्छा अगर मेरा ऑपरेशन मुझे एक रो या एक कॉलम में रिजल्ट रिटर्न कर सकता है ना, तो वो टिपिकली आपको सीरीज ही देता है. तो लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट इन एक्सेल, राइट. तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से मेरी ये पूरी वर्कबुक है, राइट, एंड मैं इनको कलर कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ. सो ये सपोज कर लो इस मेरा अच्छा हाँ, कि इस भाई माफ कर. अच्छा कि इस सारे में मेरी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, राइट. तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ जहां पे मुझे इस तरह करके एक पूरी चीज रिटर्न होगी या मुझे इस तरह करके एक पूरी चीज रिटर्न होगी, इन 99% ऑफ द केसेस द रिजल्ट इज रिटर्न एट अ सीरीज. मगर अगर आपकी रिटर्न इज समथिंग लाइक दिस, सही है कि रिटर्न आपकी सॉर्ट ऑफ टू डायमेंशनल हो रही है, योर आंसर विल ऑलवेज बी अ डेटा फ्रेम, राइट. तो इसके अंदर डॉट ट्रैक ये मुझे सिर्फ सैंपल डाटा का ट्रैक कॉलम रिटर्न कर रहा है. दिस ये वाला पार्ट रिटर्न्स इट टू मी एज अ सीरीज, मगर मैंने एक्सप्लिसिटली इसको डॉट टू फ्रेम कन्वर्ट कर दिया, राइट. बल्कि लेट मी जस्ट रन इट एंड शो यू गाइस द आंसर बिकॉज द करेक्ट आंसर वाज सी. अब ये देखो, दिस पार्ट इज फिल्टरिंग, सही है कि जहां पे भी ट्रैक क्लाइंट ईस्टवुड है मुझे शो कर दो. तो ये क्या करेगा, इसने क्या करना है, आर्टिस्ट वो क्लाइंट ईस्टवुड है वो शो करेगा, मगर वो आपको क्लिंट ईस्टवुड की एवरी सिंगल गाना, तो एक गाना ये होगा, दूसरा गाना ये होगा, तीसरा गाना ये होगा, उस गाने का ट्रैक एल्बम ये होगा, दूसरे गाने का ट्रैक एल्बम ये होगा. तो ये सॉर्ट ऑफ 2D में चल रहा है, राइट. अब इधर आ जाओ, डॉट हेड एंड डॉट टेल. नाउ अगर इट मेक सेंस, राइट, कि अच्छा अगर ये वाली मुझे बता रहा सीरीज है तो ये भी तो एग्जैक्ट सेम है, इसको भी तो सीरीज होना चाहिए. द थिंग इज डॉट टेल जब आप सिलेक्ट करते हो ना, आपने एक कॉलम सिलेक्ट किया ना, आपने उसको डॉट टेल पास किया, this will give you a series. मगर if you look at it carefully, इस और इस आर्ग्यूमेंट में एक parenthesis का फर्क है. डी में हमने ट्रैक के इर्द गिर्द एक parenthesis पास कर दिया. दिस मीन्स के अब हम इसको एक कॉलम नहीं दे रहे, वी आर गिविंग इट अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स. अब उस लिस्ट ऑफ कॉलम के अंदर भी सिर्फ एक कॉलम है, मगर पैंडा सॉर्ट ऑफ लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट के इट इग्नोर्स दैट. वो कहता है कि ओ मेरे आर्ग्यूमेंट में मुझे एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स मिली है, इट विल ऑलवेज रिटर्न दैट एज अ डेटा फ्रेम, राइट. सो सी और डी का डिफरेंस समझना इज इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है दे कैन जस्ट आस्क एनी टाइम. तो उसके बाद वी कम टू डॉट लॉक एंड डॉट आई लॉक, सही है. तो सवाल कहता है वी नीड टू यूज डॉट लॉक टू सिलेक्ट द फर्स्ट 5 rows एंड डिस्प्ले ओनली द आर्टिस्ट ट्रैक एंड व्यूज कॉलम्स. अच्छा अब डॉट लॉक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है. इसका जो जनरल टेम्पलेट होता है ना डॉट लॉक का, अगर मेरा डाटा फ्रेम का नाम डीएफ है तो इट्स डीएफ डॉट लॉक एंड आपकी स्क्वायर पैरेंथेसिस, इधर आप रोज कहते थे इधर आप इसको कॉल्स देते हो, सही है. दिस इज योर जनरल सिंटैक्स. अब डॉट लॉग का क्या सीन है कि इधर मैंने इसको अपनी रोज अभी नहीं दी, सही है. वुड एनीवन लाइक टू गेस मैं डॉट लॉग को इधर कौन सी रोज पास करूंगा. आई वांटेड टू सिलेक्ट द फर्स्ट 5 rows. तो ये मेरा रोज इधर आर्ग्यूमेंट आ गया, ये मेरा कॉलम्स का आर्ग्यूमेंट है. मेरे कॉलम्स के आर्ग्यूमेंट में बिकॉज आई नीडेड टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स, तो मैंने इसको एक कॉलम्स की लिस्ट पास कर दिया. तो इधर हम 4 डालेंगे, सही है. एंड इफ आई वर टू जस्ट रन दिस, इसने मुझे पहले 1 2 3 4 5 कॉलम्स दे दिया, सही है. एंड इसने मुझे उनके ये तीन, सॉरी पहली 5 rows दे दी, और उसने मुझे उसके ये 3 कॉलम्स दे दिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस. नाउ यू कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग विद डॉट आई लॉक, सही है. मगर डॉट लॉक और डॉट आई लॉक में थोड़ा सा फर्क है. द मेन थिंग इज कि
हाउ आई रिमेंबर इट इज कि जो डॉट आई लॉक है ना, उसको आप हमेशा इंटीजर ही दोगे। आपने उसको इंटीजर के सिवाय कभी कोई चीज़ नहीं देनी, और एल्स इट विल फेल। तो सैम्पल डाटा डॉट आई लॉक, एंड उसका टेम्पलेट इज ऑल्सो सेम। आप उसको रोज देते हो, आप उसको कॉलम्स देते हो। तो इस वाली साइड पे मेरी रोज आएंगी एंड इस वाली साइड पे मेरे कॉलम्स आएंगे। तो फर्स्ट रोज दे देते हैं। मुझे पहली 5 रोज सिलेक्ट करनी है, राइट? अच्छा, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। उसको हटा ही देते हैं, लॉल। तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। मुझे पहली 5 रोज सिलेक्ट करनी है, सो जीरो टिल किधर तक सिलेक्ट करूंगा, इसका आर्ग्यूमेंट सोचा है तब तक, बल्कि कॉलम्स भी। मैं आई गेट टू दिस लेटर। सही है। तो आई लॉक जो आपका होता है ना, बल्कि लेट मी जस्ट कंट्रोल सी अ लिटिल बिट। जो आपका लॉक होता है, इट्स इंक्लूसिव। सही है, लास्ट वैल्यू। तो अगर आपके आर्ग्यूमेंट में 4 है, इट विल आल्सो सेलेक्ट द फोर्थ रो। आपका जो डॉट आई लॉक है, इट्स एक्सक्लूसिव। तो अगर इधर मैं 4 पास करूंगा ना, दिस विल ओनली सेलेक्ट, डॉट आई लॉक विल ओनली सेलेक्ट 0 1 2 3, राइट? तो मुझे इधर 5 पास करना होगा। ओप्स, इधर नहीं, इधर। तो एक ये पहली रो से लेके फिफ्थ रो तक सिलेक्ट करो। तो ये क्या करेगा? इट विल सिलेक्ट 0 1 2 3 4, इट वोंट सिलेक्ट 5 डॉट आई लॉक। सही है। अब लेट मी ट्राई गिविंग इट दिस आर्ग्यूमेंट राइट हियर। मैं इसको कॉलम्स देता हूँ जिस तरह मैंने ऊपर दिया। व्हाट इज हैपनिंग? तो मैं इसको इस तरह कॉलम्स दे देता हूँ, राइट? एंड इफ आई वर टू रन दिस नाउ, it gives me an error, because remember the very first thing I told you was कि dot lock सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करेगा। तो यू कांट रियली गिव इट कि आर्टिस्ट, ट्रैक और व्यूज को सिलेक्ट करो, राइट? तो आप इसको कॉलम्स की इंटीजर पोजीशंस दोगे। अब इधर आर्टिस्ट मेरा पहला कॉलम है, राइट? तो मैं इसको Yes, yes. ओके, परफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, Shazib. सही है, परफेक्ट। तो आई अपोलोजाइज, आई हैड अ लिटिल हिकअप। मेरे हेडसेट की चार्जिंग डेड हो गई थी। मगर तो एज आई वाज सेइंग,
दिस क्वेश्चन, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, सही है कि हम एक्चुअली में सिलेक्ट क्या कर रहे हैं हर एक चीज में। तो इधर, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल फर्स्ट, सही है। हम इधर कह रहे हैं डॉट आई लॉग से कि हमने इसको सिर्फ एक रो पास की हुई है, तो दिस ओनली सिलेक्ट्स द फर्स्ट रो, एंड हम उससे कह रहे हैं जीरो टिल दूसरा आर्ग्यूमेंट एम्प्टी है। दिस यूजली मीन्स कि जितनी भी आपकी सारी चीजें हैं, राइट। तो दिस सिलेक्ट्स द फर्स्ट रो एंड उसकी एंड तक जितने भी कॉलम्स है ना वो सारे सिलेक्ट करेगा। लेट्स लुक एट दिस, ये डॉट आई लॉग, दिस ऑल्सो ओनली सिलेक्ट्स द फर्स्ट रो, राइट, बिकॉज आई लॉग इज एक्सक्लूसिव। तो वो फर्स्ट रो को सिलेक्ट नहीं करेगा। रिमेंबर योर रोज आर जीरो इंडेक्स, तो जो आपकी पहली रो है इट्स एक्चुअली योर जीरोथ रो, एंड जो आपकी सेकंड रो है वो आपकी फर्स्ट रो, एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रो को सिलेक्ट नहीं करेगा, इट ओनली सिलेक्ट द जीरोथ रो, एंड ये भी यहाँ से आपके सारे कॉलम सिलेक्ट करेगा, मगर अगेन दिस विल नॉट सिलेक्ट द एंटायर डेटा फ्रेम। एंड लेट मी जस्ट चेक, हाँ सही है, दैट्स परफेक्ट। तो एंड ये आई लॉग इधर क्या हो रहा है, वेल इधर ये आपकी सारी रो सिलेक्ट कर रहा है मगर पहला सिर्फ कॉलम सिलेक्ट कर रहा है। दिस इज, तो इसका आंसर वाज ए, दिस इज द ओनली पार्ट जहाँ पे आप अपना पूरा डेटा फ्रेम सिलेक्ट करो, आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स इधर के एम्प्टी है, दैट मींस कि अच्छा जितनी भी रोज हैं वो सिलेक्ट करो एंड जितने भी कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट करो। सो इफ आई वर टू, मैंने क्या कर दिया, ओके डाल दिया, सॉरी, रन दिस, ये मेरा आंसर आता है। Then I'll come to aggregation and sorting. So yeah, now this is also pretty simple. इधर कह रहा है कि find the row with the maximum number of views। अब इसके अंदर थोड़े से बेसिक फंक्शंस हैं जो मैंने पहले में नहीं कवर किए थे, मगर these are also pretty simple। तो इसके अंदर I think we'll see an example of log filtering। तो इसके अंदर मुझे वो रो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे मेरे व्यूज मैक्सिमम है, right? So there are a lot of ways I can do about it, मगर एक way I want to show you guys is कि मैं sample data dot log करता हूँ, right? And इसके अंदर मैं अपना filter पास कर देता हूँ, which is के views का जहाँ पे भी views maximum है ना, मुझे वो रो दे दो। एंड उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है which is called idxmax, which just essentially returns you the index of the max value। सही है। तो इधर अगर मैं इसको sample data views देता हूँ dot is max, and if I run this, इसने मुझे वो रो रिटर्न कर दिया, राइट, एंड इट हैज रिटर्न मी द रो एज अ सीरीज एंड बता रहा अच्छा आर्टिस्ट इज लुइस फॉन्सी, ट्रैक इज डेस्पासिटो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इधर हो क्या रहा है, देखें लॉक को मैंने बताया है कि ये वाली रो, कि जो ये मेरा फिल्टर है ना, आई एम पासिंग दिस टू लॉक। तो जो भी इस रो वट एवर दिस इवेल्युएटेड टू, ये वाला डॉट लॉग पार्ट उसको डिस्प्ले कर रहा है। एंड व्हाट दिस पार्ट, कि सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जैक्टली, what does this evaluate to? Well, this evaluated to the index of the row जहां पे views maximum थे। सही है। I hope this makes sense। So let's move on। हम कहना चाह रहे हैं find the total number of views for all tracks by artist sick legend। Okay, so let's just break this down again। सबसे पहले तो हमें सिर्फ वो ट्रैक सिलेक्ट करने होंगे जहां पे हमारा आर्टिस्ट सिक लेजेंड है, राइट। तो सबसे पहले हम अपना फिल्टर क्रिएट करेंगे, सैम्पल डाटा आर्टिस्ट, कैपिटल है, सिक लेजेंड, राइट। अब मगर अगेन इफ आई रन दिस, दिस इज जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, तो मुझे एक बूलियन फिल्टर चढ़ाना होगा, सॉरी मुझे ट्रू फॉल्स को एक्चुअली डिस्प्ले कराने के लिए मुझे इस पे एज अ फिल्टर पास करना होगा टू डेटा फ्रेम, सैंपल डाटा। अब इस डाटा फ्रेम के अंदर सिर्फ सिक लेजेंड के ट्रैक्स हैं, राइट, इसके अंदर किसी और डाटा के ट्रैक्स नहीं है, तो किसी और आर्टिस्ट के ट्रैक्स नहीं है। तो अगर मैं इस पे, इस वाले पार्ट पे अब कोई और ऑपरेशन लगाऊंगा ना, आई कैन इजीली से वो सिर्फ सिक आर्टिस्ट पे लग रहा होगा, वो और किसी और आर्टिस्ट पे नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले डाटा फ्रेम के अंदर, which has the exact same name as our data frame,
मगर इसके अंदर सिर्फ सिक लेजेंड के गाने पड़े हैं और किसी चीज के गाने नहीं पड़े, राइट? तो मैं कहता हूँ सिक लेजेंड के व्यूज वाला कॉलम सिलेक्ट करो। तो इफ आई डू व्यूज एंड इफ आई रन दिस अगेन, इसने क्या किया, इसने सिक लेजेंड की जितनी भी व्यूज है ना उसने वो सारी सिलेक्ट कर दी। वो ऑफ कोर्स वो सारी डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो उसने एंड से डिस्प्ले करना शुरू कर दी। मगर व्यूज को सम कर दो, राइट? तो अगर मैं डॉट सम इधर पास कर दूं एंड वी गेट दिस नंबर। So let's move on to question number 2. Extract the artist name and track for any track with the least comments. Right? तो ये कहना चाह रहा है कि जहां पे comments मेरे minimum है ना, उसका artist और track name select करो। अब आपको कैसे पता चलेगा comments कहाँ पे minimum है? Well, because इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि you have the min function, right? तो आप बस देख लो कि अच्छा जहां जहां जिस जिस रो में मेरे comments मेरे मिनिमम नंबर ऑफ कमेंट्स के बराबर है, मैं उस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। So I'll show you guys what I mean. Let's start by writing all filter. This is again sample data. जहाँ पे the row was comments always. TOMM. And let me just display अपनी keys के लिए here. COMMENTS से या sample data comments. Comments कितने थे? min comments के बराबर. तो how do I do that? Well, this is also very simple. Sample data comments dot com. अब दिस इज अ बुलियन फिल्टर, सही है? ये क्या करेगा, जहां पे भी मेरे कमेंट्स मिनिमम नंबर ऑफ कमेंट्स के हैं बराबर हैं, वो उन सारी रोज को सिलेक्ट कर लेगा। अब ऑब्वियसली मुझे उन रोज के लिए एक फिल्टर चाहिए, तो मैं इधर अपना फिल्टर लगा दूंगा। सॉरी, ये मेरा फिल्टर है, मुझे उन रोज को डिस्प्ले करना है। तो सैंपल डाटा, अब इसने वो सारी डिस्प्ले कर दी मुझे। मगर अब इस डाटा फ्रेम के अंदर द वन दैट्स हाईलाइटेड, इसके अंदर सिर्फ वो हैं जहाँ पे मेरे कमेंट्स मेन कमेंट्स हैं। मुझे मेन कमेंट्स की क्या डिस्प्ले करनी थी? आर्टिस्ट नेम एंड ट्रैक नेम। तो मैं एज इसके सिर्फ ये दो कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, कॉलम्स। तो इधर आई कैन पास दिस एज अ लिस्ट। तो इधर मुझे आर्टिस्ट एंड ट्रैक, एंड दिस इज इट, राइट? सो लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। ये वाला पूरा मेरा डाटा फ्रेम है, इसके अंदर सिर्फ वो रोज हैं जहां पे कमेंट्स वर द मिनिमम नंबर ऑफ कमेंट्स, सही है? एंड मैंने इनमें से बोला है कि सिर्फ ये वाले कॉलम सिलेक्ट करके मुझे डिस्प्ले कर। दिस इज ऑल दैट्स गोइंग ऑन। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इतने ज्यादा स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स होता है, मगर इफ यू फॉलो थ्रू एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ना, इट बिकम्स वेरी इंटुइटिव। तो अच्छा, अब इसके अंदर सॉर्टिंग आगे, सॉर्ट द डाटा फ्रेम बाय व्यूज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए भी वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। तो सैंपल डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज। अब इसका एक आर्ग्यूमेंट होता है बाय। बाय क्या लेता है? इट जस्ट टेल्स यू कि अच्छा किस कॉलम के सॉर्ट करनी है। वी आर सॉर्टिंग बाय व्यूज, सही है? इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट इज, एंड आई ऑलवेज गेट द स्पेलिंग ऑफ ASCENDL, ascending, सही है? कि अच्छा, you want them sorted in ascending order or not? Either we want them sorted in descending order, तो हम इसको false set करते हैं। and if I just run this, तो मेरे ये सारे sort हो हैं, सही है? एक और चीज है कि सैंपल के जो आपका sort values है ना, it can take in more than one column as an argument, right? तो I'll show you guys how this works because I believe मेरे एग्जाम में ये सवाल आया था, right? तो I can just pass it a list of columns। तो मैं कहता हूँ अच्छा इसको view से भी sort करो and then इसको sort करो like से। अब मेरी ascending में भी मुझे इसको फिर true false की एक list पास करनी होगी। let's just say मैं for simplicity दोनों को true कर देता हूँ। तो true, true, and let me comment this out। ये क्या करता है? Well, first it will sorted by views, सही है? तो इसने इसको व्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। मगर
दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा दो चीज़ों की व्यूज सेम है, सही है। तो अगर लेट्स जस्ट से मेरे दो सॉन्ग्स हैं, दोनों के व्यूज 100 है, ये सॉर्टिंग में कहीं पे भी आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सॉन्ग ए सॉन्ग बी बोथ हैव 100 व्यूज, सो आपकी जो सॉर्टेड डाटा फ्रेम है उसके अंदर बी वाली रो सॉन्ग पहले आ सकता है, ए वाला बाद में आ सकता है, या ए वाला पहले आ सकता है, बी वाला बाद में आ सकता है। तो जो आपके सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है ना, दिस सॉर्ट ऑफ एक्ट्स लाइक अ टाई ब्रेकर, कि अच्छा अगर ए और बी के व्यूज सेम है, फिर ए और बी की लाइक्स देखो, फिर लाइक्स के हिसाब से सॉर्ट कर दो। एंड लेट्स जस्ट से अगर मैं इसको एक तीसरा आर्ग्यूमेंट दे देता, कमेंट्स, देन वो देखता कि अच्छा अगर व्यूज सेम है, मैं लाइक्स को यूज करूंगा एज अ टाई ब्रेकर, एंड अगर व्यूज और लाइक्स दोनों सेम है, आई यूज कमेंट्स एज अ टाई ब्रेकर, राइट। दिस वाज वन थिंग। अच्छा, एंड एक्सट्रैक्ट द टॉप 10 मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स, तो इसके अंदर भी आपको अपने डेटा फ्रेम को बस सॉर्ट कर लेना है, सैम्पल डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय, हमने सॉर्ट करना है बाय व्यूज, एंड हमने करना है ascending is equal to false, and this was a SCN ascending। तो इसके बाद कह रहा है कि ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, एक्स्ट्रा, ओ सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन मिक्सअप कर दिया। एक्सट्रैक्ट द टॉप 10 मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स, सही है। तो कि अच्छा जो भी आपके टॉप 10 सबसे ज्यादा व्यूड सॉन्ग्स है ना, उनको एक्सट्रैक्ट करो। यू कैन डू दिस द सेम वे कि अच्छा यू कैन सॉर्ट देम एंड डॉट हेड कॉल कर लेते हो, सही है। और अदरवाइज देयर इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। तो आपको ये करना है ना कि देखो, सॉर्ट द डाटा फ्रेम बाय व्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद द टॉप 10 मोस्ट व्यूज सॉन्ग, आप ऊपर वाली सेम चीज करोगे एंड डॉट हेड 10 लिख दोगे। आई लीव यू गाइस टू फिगर दैट आउट एज एन एक्सरसाइज के डिफरेंट तरीका क्या करने का। देयर इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन सैंपल डाटा पे, देयर इज दिस फंक्शन कॉल्ड एन लार्जेस्ट, एंड ये आर्ग्यूमेंट लेता है कि अच्छा आपने कितनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है और किसकी सेलेक्ट करनी है। तो अगर मैं इसको 10 और व्यूज पास इन करता हूँ ना, व्हाट दिस डज इज के ये कहता है कि अच्छा व्यूज कॉलम की टॉप 10 वैल्यूज मुझे डिस्प्ले कर, एंड दिस इज द रिजल्ट, सही है। एंड देन extract only the artist names for the three least liked tracks. Now if you guys are doing this on your own, I want you guys to try to do it using sort values, मगर इसके लिए भी again we have another very interesting function which is sample data dot n smallest। अब ये क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है, वेल सेम एज दैट, आप इसको बताते हो आपको कितनी चीजें चाहिए एंड देन यू गिव इट द कॉलम्स, सही है। मगर इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स है, तो लेट्स मी, अगर मैं आपको ये बताता हूँ, इसको मैं आर्टिस्ट पास कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या करेगा, आर्टिस्ट की जो भी तीन सबसे छोटी वैल्यूज होंगी, मुझे वो सिर्फ डिस्प्ले करेगा। मैंने आर्टिस्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ओ सॉरी, लाइक्स, ओप्स, लाइक्स आने चाहिए, अपोलोजाइज। सही है कि जो भी इसके लोएस्ट लाइक्स वाले तीन ट्रैक्स होंगे ना, उनको सेलेक्ट कर देगा। अब इसने वो कर दिया, मगर हमें सिर्फ आर्टिस्ट नेम्स चाहिए था, तो मैं इधर सिर्फ आर्टिस्ट लिखता हूँ, एंड दिस इज इट for this. And now we move on to this notebook. This is on grouping, custom functions, aggregation. Before that, I would like to give you guys just a very quick rundown on the apply method, right? So let's look at this for a while. इसको, yeah, तो अप्लाई क्या करता है कि आप एक फंक्शन होता है, सही है, जो आप खुद लिख सकते हो, इट कैन बी अ प्री डिटरमिन्ड फंक्शन, आप उसको हर वैल्यू रो या कॉलम पे लगा सकते हो। तो अगर मेरे पास एक सीरीज है, सही है, 1 2 3 4, ये इंडेक्सेस हैं एंड ये मेरी सीरीज की वैल्यू, मैं कहता हूँ, और मेरे डेटा फ्रेम का नाम एस है, एस डॉट अप्लाई लैम्डा, आई टेल यू गाइस लैम्डा इज इन द आगे जाके, मगर अप्लाई को मैंने बोला कि ये भी मैंने फंक्शन लिखा है, इसको अप्लाई कर दो। तो इसने इट वेंट
डाउन द रोज, सही है, एंड उसने इस चीज को अप्लाई कर दिया टू एवरी सिंगल वैल्यू। ये मेरा फंक्शन मैंने खुद लिखा था स्क्वायर, इसने अप्लाई कर दिया। इसने इस डाटा फ्रेम में भी मैंने जब सम पास किया है, व्हाट इट डिड इज के इसने ए पकड़ा एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन द रोज। तो इसने 1 + 2 + 3 किया, ए का 6 हो गया, बी का 10 20 30 किया, 6 हो गया। अप्लाई की एक चीज होती है उसका एक्सेस आर्ग्यूमेंट, राइट? एंड द बेस्ट वे आई फील लाइक टू एक्सप्लेन यू गाइस के एक्सेस आर्ग्यूमेंट क्या है, लेट मी सी। अच्छा हाँ, ये चल रही है इज थ्रू एक्सेल। अच्छा, ये नोटबुक अवेलेबल होगी इफ यू गाइस वांट टू गो थ्रू, ये लेक्चर 4 में है, मगर लेट मी शो यू गाइस। तो अस्यूम कर लो कि ये मेरा पूरा डाटा फ्रेम, येलो मेरा पूरा डाटा फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरी अप्लाई में मैं अपना इधर फंक्शन डालता हूँ कोई भी, सही है, इधर मेरा फंक है, और मैं एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट मेरी एक्सेस 0 होगी। अब आई शो यू गाइस व्हाट दिस मींस। एक्सेस 0 का मतलब ये है कि लेट्स जस्ट से आई हैव मेरे इधर इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 एंड मेरे इधर कॉलम नेम्स हैं, नेम्स, डेट्स, समथिंग एल्स, क्या हो सकता है, हाँ क्लासेस, schedule etc। एक्सेस इज इक्वल टू 0 का आर्ग्यूमेंट्स वर्क्स डाउन द रोज, यानी ये ऐसे अप्लाई करेगा व्हेन जब ये सारी रोज खत्म हो गई हैं नेम्स की, सही है। अब ऑब्वियसली आप इसको कॉलम स्पेसिफाई करते हो, मगर फॉर दिस हाइपोथेटिकल लेट्स जस्ट से कि पूरे डेटा सेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, आप पूरे डेटा सेट पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, फिर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, एंड फिर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अब जो एक्सेस इज इक्वल टू 1 का आर्ग्यूमेंट है ना, इट एसेंशियली वर्क्स अक्रॉस रोज, यानी वो आपकी कॉलम्स पर काम करना शुरू कर देता है। तो अगर मैं एक्सेस इक्वल टू 1 पास करता हूँ ना, इट विल मूव लाइक दिस कि अच्छा ये अब पूरी रो खत्म हो गई, अब रो 1 के लिए अक्रॉस रोज चलेगा, सो अक्रॉस कॉलम्स चलेगा, ऐसे कर लो, सही है क्या? अच्छा, रो 1 के लिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे कॉलम्स हो गए, देन रो 2 के लिए चलना शुरू हुआ, देन रो 3 के लिए, राइट? सो जब एंड बाय डिफॉल्ट आपकी एक्सेस 0 होती है, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे आपकी एक्सेस 0 होगी। वी आर अच्छा, तो आई थिंक लेट्स गेट बैक टू दिस। इधर हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड होपफुली दैट मेक्स इट क्लियर। मुझे इसको बस ये करना, एंड यस दैट्स इट, या एंड ये हमारा डेटा सेट डिस्प्ले हो गया। इधर हम कह रहे हैं लेट्स सी हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम। इधर डीएफ है, which is also very very simple। इन्होंने बोला add a new column called engagement that calculates engagement by summing up the likes and comments। तो हमारा जो नया कॉलम engagement होगा is going to be made up by the sum of the likes and the comments। आप कैसे बनाते हो? well, आप अपना डेटा फ्रेम रेफरेंस करो एंड आप इधर बोलो engagement, सही है। what will this column be made up of? well, आप मेरे डेटा फ्रेम में से जो भी मेरा लाइक्स वाला कॉलम है, सही है, प्लस मेरे डेटा फ्रेम में से कमेंट्स वाला कॉलम। अब ये क्या करेगा, लेट मी शो यू। इसको रन कर लेते हैं, ओह सॉरी, तो अब ये मेरा एक एंगेजमेंट कॉलम करेगा। इसने क्या किया, इसने एक नया कॉलम बनाया एंगेजमेंट्स के नाम से। देन व्हाट इट डिड इज कि इट स्टार्टेड इटरेटिंग थ्रू गोरिल्लास के सॉन्ग। तो फॉर एग्जांपल अगर गोरिल्लास मेरा सॉन्ग था, इसने गोरिल्लास के लिए एक एंगेजमेंट वाला कॉलम बनाया, इसने गोरिल्लास के लाइक सेलेक्ट किया एंड इसने गोरिल्लास के कमेंट सेलेक्ट किया। इसने इन दोनों को सम कर दिया एंड एंगेजमेंट में पुट इन कर दिया, एंड इट रिपीटेड दिस प्रोसेस फॉर एवरी सिंगल रो इन आवर डाटा फ्रेम। आई होप दिस इज क्लियर एंड ये सबको समझ आ रहा है। Now moving on, we need to add a column called official license video that is true only if the video is an official video and license। तो इस बार हम एक boolean ऐड कर रहे हैं, boolean column ऐड कर रहे हैं, which is the same thing कि अच्छा आप कॉलम को क्रिएट करो which is official LIFC and video।
एंड दिस कॉलम will only be true जब हमारी दो conditions meet होंगी कि is an official video and is licensed, right? तो as I said कि अगर हमारी एक से ज़्यादा condition होती है we always use parenthesis. मैंने अभी conditions नहीं लिखी, मैंने बस setup किया. तो मेरी पहली condition इधर आएगी, मेरी दूसरी condition इधर आएगी. इधर मेरी पहली condition क्या है कि official video को true होना होगा, सही है, and licensed होना होगा. तो इधर मैं कहता हूँ df official video equals to true and इधर licensed होनी चाहिए. I do df license is equal to true. and मेरा df कर लेता हूँ. So what this does is कि अच्छा इसने कॉलम क्रिएट किया, अब इसका रिजल्ट इवेल्युएट करो. लेट्स से कि अच्छा ये कह रहा है कि जो भी ये रिजल्ट आएगा उसको एंड कर दो इसके साथ, एंड अगर एंड का आंसर इज इवेल्युएटेड टू 1 तो इधर ट्रू आ जाएगा, इफ इट्स नॉट तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी किसी सॉन्ग के पास एक ऑफिशियल वीडियो थी तो इधर 1 आ गया, एंड लाइसेंस नहीं था इधर 0 आ गया, तो 1 एंड 0 इज जस्ट 0, राइट? तो मेरे वो ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो में फॉल्स डाल देगा. अदरवाइज अगर मेरी उसकी ऑफिशियल वीडियो ट्रू है, यानी ऑफिशियल वीडियो की वैल्यू है ट्रू एंड लाइसेंस्ड की भी वैल्यू ट्रू है, इट विल ऐड ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रॉप द कॉलम लाइसेंस एंड ऑफिशियल वीडियोस. तो इसके लिए वी हैव अ वेरी हैंडी फंक्शन व्हिच इज df डॉट ड्रॉप कॉलम्स, आई बिलीव. हाँ नहीं, बल्कि नहीं, df डॉट ड्रॉप था. अच्छा यू पास, अब df डॉट ड्रॉप रोज का आर्ग्यूमेंट्स भी रहता है, कॉलम्स का आर्ग्यूमेंट भी रहता है. यू गाइस कैन सर्च अप इसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, मगर फॉर आवर केस हमें अभी सिर्फ कॉलम्स का आर्ग्यूमेंट चाहिए, राइट? सो वी डू सी कॉलम्स एंड वी गिव इट अ लिस्ट कि अच्छा ये कॉलम्स ड्रॉप करो. तो फॉर नाउ हमें कॉलम्स ड्रॉप करने हैं लाइसेंस्ड, एक एल आई सी है, सही है, एल आई सी लाइसेंस्ड, एंड हमें ड्रॉप करना है ऑफिशियल वीडियो. एंड इसका एक और पैरामीटर होता है इन प्लेस. इन प्लेस बेसिकली कहता है कि अच्छा वो आपके डेटा सेट में से ये रखेगा कि ये आपके डेटा सेट में से रिमूव कर देगा, राइट? इन प्लेस टू होने का मतलब आई बिलीव इज के वो डेटा सेट में से ये कॉलम्स परमानेंटली मॉडिफाई कर देगा. नाउ आई मे बी रॉन्ग, मुझे भी इसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स देखने होंगे. COLUMNS, sorry, right? So if I display my data frame right now what does this say? License official video in place true. यार, okay, OFFICIAL एंड मैंने लाइसेंस का स्पेलिंग गलत लिखा है. LICENSED, LICENSED and OFFICIAL underscore video dot n place is equal to true. Yep. एक मिनट, let me try something. This is, oh हाँ lol, I feel like अच्छा सही है. What's happening is कि, oh my god, what's happening is कि मैंने जब एक बार रन कर दी थी ना, उसने सक्सेसफुली वो कॉलम्स ड्रॉप कर दिए थे. तो आई वॉज ट्राइंग टू रन इट अगैन, मगर उसको वो कॉलम्स मिल नहीं रहे थे. तो ये देखें इस कॉलम्स में से वो दोनों चले गए हैं, राइट? इन प्लेस उसको परमानेंटली आपके डेटा सेट को मॉडिफाई कर देता है, एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज, सही है? तो द फर्स्ट टाइम आई रैन इट, उसने ये दोनों कॉलम्स मेरे डेटा सेट से निकाल दिए. दिस नेक्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग टू रन इट, वो कह रहा था भाई ये कॉलम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, एंड एज इट शुड हैव. दैट वाज अ लिटिल बिट सिली, माय बैड. मगर अच्छा, अब हमारे पास सॉर्टिंग फिर से आ गया. वी सॉ द सॉर्ट बाय सॉर्ट वैल्यूज.
तो इधर कह रहे हैं sort the data frame by views in decreasing order and display the artist names and tracks with the top 5 highest views. सही है? This sounds like a lot of jargon, मगर इन चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि you break it down and you figure out कि अच्छा सबसे पहले मुझे क्या करना होगा. तो इधर I would say कि सबसे पहले let's just sort the art data frame by views. सही है? तो we do df dot sort values. हम इसको आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? by views. सही है. एंड इधर ए एस सी डी एंड असेंडिंग हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग हमारा फॉल्स होगा. अब इसने क्या करना है, इसने मेरे पूरे डाटा फ्रेम को बाय व्यू सॉर्ट कर देगा एंड मेरी हाईएस्ट व्यू टॉप पे होगी. सही है. अब मुझे उनमें से क्या करना है, डिस्प्ले द आर्टिस्ट एंड ट्रैक नेम्स विद द टॉप 5 हाईएस्ट व्यूज. मुझे सिर्फ उनके आर्टिस्ट और ट्रैक नेम्स डिस्प्ले करने हैं. तो इधर मैं एक लिस्ट में आर्टिस्ट और ट्रैक नेम्स पास कर देता हूँ. राइट, कि मुझे सिर्फ ये वाले कॉलम्स दोस्तों आर्टिस्ट एंड let me see trac. Yeah, so if I run this right now, oops, इसके अंदर एक और ये होगा. हाँ, if I run this right now, ये sorted जो मेरा डेटा फ्रेम था, this is sorted by views and decreasing order. उसने हर किसी का आर्टिस्ट और ट्रैक डिस्प्ले कर दिया, मगर मुझे टॉप 5 सिलेक्ट करने थे, तो आई कैन जस्ट डू डॉट हेड एंड मैं उसको 5 पास कर दूँ. उसने सारे 5 सेट कर दिया. दिस इज सॉर्ट द डेटा फ्रेम बाय आर्टिस्ट, देन बाय व्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिस्प्ले द फर्स्ट 10 एंट्रीज. एंड मुझे थोड़ा सा स्पीड अप भी करना होगा. ओके, तो आई विल शो यू गाइस समथिंग. डिस्प्ले द डेटा फ्रेम बाय आर्टिस्ट, व्यूज एंड द टॉप 5 एंट्रीज. इसको आई विल शो यू गाइस दिस. कि अच्छा, यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट कोड दिस. मैं कॉपी पेस्ट करने लगा था, मगर आई फील लाइक के इधर आप लोगों को जरा दिखाना जरूरी है. डॉट सॉर्ट वैल्यूज. And if this seems complicated, again, साथ साथ कोड करो with the tutorial, open the notebook. आप लोगों के साथ ये सारी शेयर्ड होंगी. This makes pandas, the more you practice ना, the more intuitive pandas becomes. That's just the beauty of it. तो अब हमें दो चीज़ों के हिसाब से sorting करनी है, by artist and then by views in ascending order. Right? तो अब मुझे by में एक list argument देना होगा. मैं इसको artist देता हूँ and I give it the views. अब मुझे इसको बताना है इन दोनों को असेंडिंग डिसेंडिंग किसमें करना है. तो मेरा ए एस सी असेंडिंग आर्ग्यूमेंट है, मुझे उसमें भी एक ट्रू फॉल्स की लिस्ट देनी होगी. वेल, उन्होंने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों ट्रू होंगे. तो ट्रू कॉमा, ये तो मैंने डॉट कर दिया. ट्रू कॉमा ट्रू. इफ आई रन दिस, इसने आर्टिस्ट और व्यूज से सॉर्ट किया है. अगेन रिमेंबर, इसने आर्टिस्ट से सॉर्ट किया. सही है. एंड जहां जहां आर्टिस्ट सेम थे, इसने फिर टाई ब्रेकर में व्यूज इस्तेमाल किए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस. एंड मुझे सिर्फ फर्स्ट 10 एंट्रीज डिस्प्ले करनी थी, तो अगेन डॉट हेड टू द रेस्क्यू, इट इज डॉट हेड 10 एंड ये हो गया. अच्छा, फिर अब हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशंस आ गए, which is find and display all tracks where the track name starts with the letter S. अब डेटा फ्रेम्स में ना, आपने देखा होगा कि जहां पे भी व्यूज थे ना, आई कैन डायरेक्टली रेफरेंस द कॉलम. जहां पे स्ट्रिंग्स है ना, आई कैनॉट डू दैट. आई विल शो यू गाइस व्हाई. तो लेट्स जस्ट से कि ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा फंक्शन. तो पहले मैं अपना फिल्टर लिखता हूँ. सही है. एज ऑलवेज कि अच्छा, डिस्प्ले ऑल ट्रैक्स विद द ट्रैक नेम स्टार्ट विद द लेटर एस. तो मैं ट्रैक वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ. सही है. दिस विल स्टार्ट इटरेटिंग थ्रू एवरी वैल्यू ऑन द ट्रैक. एंड मैं इधर पाइथन का फंक्शन है डॉट स्टार्ट्स विद, एंड मैं इसको एस पास कर देता हूँ. अब हमें जो पता है कि इसको अभी मेरी रोज जहां पे मेरा ट्रैक एस से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ट्रू कर देगा और वहां पे फॉल्स कर देगा. इफ आई रन दिस, दिस गिव्स मी एन एरर. सही है. क्यों? क्योंकि अभी जो मेरे ट्रैक के अंदर ये चीजें हैं ना, दीज आर टेक्निकली नॉट स्ट्रिंग्स. ये मेरा एक पैंडास का ऑब्जेक्ट है. राइट. एंड जो स्टार्ट्स विद है, वो ऑपरेशन पैंडास के ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, वो एक स्ट्रिंग पे लगता है. तो मुझे
pandas के ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा पहले, तो मैं इधर डॉट str कर देता हूँ। नाउ इफ आई रन दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन, कि इसको ट्रैक के अंदर जो भी है ट्रीट्स देम नॉट एज अ pandas ऑब्जेक्ट बट एज अ स्ट्रिंग। तो अगेन मेरी ट्रू फॉल्स मिल गई, मगर ट्रू फॉल्स एज आई हैव सेड probably the 25th time, I have absolutely no value। आपको कॉलम्स देखने होते हैं, we just pass it in your data frame and you select कर लेगा। The question number 6 is create a new column called track length that stores the length of each track name, display the first 5 rows। नया कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं? This is the same procedure, df track length, that stores the length of each track name। सही है कि इसके अंदर आपके जो भी ट्रैक की लेंथ होगी ना, वो स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर actually you can use your apply function। I'll show you guys how to use it। तो हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम, इसको मैं ट्रैक वाला कॉलम पास करता हूँ, सही है, एंड मैं कहता हूँ डॉट अप्लाई लेंथ। अभी स्टे विद मी, कंफ्यूज नाउ, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। सही है। अब ये क्या हो रहा है, मैंने बोला कि मेरा एक नया कॉलम बनाओ फॉर एवरी सिंगल आर्टिस्ट कॉल्ड ट्रैक लेंथ। तो इसने गोरिल्लास के लिए एक ट्रैक लेंथ का कॉलम बनाया था। सही है। अब करेंटली इन दिस प्रोसेस अभी ट्रैक लेंथ एम्प्टी है। मैंने बोला तुम ट्रैक लेंथ की वैल्यू कैसे फिल करोगे? तुम ट्रैक वाले कॉलम पे जाओगे और तुम उस पे एक फंक्शन अप्लाई कर दोगे। कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दोगे? लेन वाला। लेन फंक्शन जस्ट रिटर्न्स यू द लेंथ। सही है। किसी भी चीज की जो भी लेंथ है ना, वो आपको रिटर्न कर देता है। तो इसने क्या किया, इसने कहा ओके, इसने गोरिल्लास के लिए ट्रैक लेंथ एम्प्टी था, ये गया है, ट्रैक पे गया है, और उसने ट्रैक पे लेंथ का फंक्शन अप्लाई कर दिया। लेंथ के फंक्शन ने इसको 14 रिटर्न किया एंड इसने इधर पुट इन कर दिया। अच्छा, नाउ यू गाइस में आस्क, अच्छा यार लेंथ तो स्ट्रिंग पे लगता है, राइट? ये स्ट्रिंग पे लग रहा है। सो मगर आपने तो बोला था ये स्ट्रिंग है नहीं, दिस इज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो why is len working here and starts with ऊपर fail कर रहा था unless you explicitly convert it to a string? Well, because जो length है ना, it's a very robust function। length हर चीज पे काम कर सकता है। Here it is working on a series object। तो that's like a plus point for us। अच्छा, and इधर कह रहे हैं कि find tracks that contain the substring hard style in their names। पहले let's just do it the same, हम पूरा करते आ रहे हैं। let's just write our filters first। सही है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सारे ट्रैक्स के थ्रू इटरेट करना है। तो मैंने ट्रैक्स सिलेक्ट कर ली। सही है। अब क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग फंक्शन इस्तेमाल करूँ, मैंने उनको ट्रैक को pandas ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। एंड देन आई कैन जस्ट यूज फंक्शन डॉट कंटेन्स एंड इधर मैं पासिंग कर देता हूँ हार्ड स्टाइल। हाँ, py। सही है। And if I run this, true false, true false, true false do nothing to me, absolutely meaningless। मैं इधर पास कर देता हूँ। एंड टू रीइटरेट, ये क्या कर रहा है, ये अंदर वाली पार्ट हमारी रोज को ट्रू और फॉल्स सेट कर देता है, एंड ये वाला पार्ट जो हाईलाइटेड है उनमें से सिर्फ ट्रू रोज को डिस्प्ले कर देता है। तो इफ आई नाउ डू दिस, ये आ गया। अब हमारे पास कंस्ट्रक्ट फंक्शंस आ गए। सही है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, इफ यू गाइस हैव वॉच शेयर इसका ट्यूटोरियल, या इफ यू टेकन CS100 और कोई भी कोर्स, तो हमें क्या करना है कि एक कस्टम फंक्शन बनाना है और हमें उसको कैटेगराइज करना है। एसेंशली हम अपने डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम या किसी भी रोज पे लगा सकते हैं टू डू समथिंग दैट्स कस्टम टू अस। सही है कि अच्छा वो फंक्शनैलिटी बिल्ट इन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी व्यूज को कैटेगराइज करना है इनटू लो, मीडियम, हाई बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड्स। ओवर ये वैल्यू तो हाई होंगी, बिटवीन दिस मीडियम होगी, अंडर दिस की लो होंगी। अब मेरे पास कोई बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं है ये काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं एक अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट क्रिएट द फंक्शंस। तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ कैटेगराइज व्यूज, एंड इसको
मैं पास करूंगा अपनी व्यूज एज अ पैरामीटर, राइट। ये मेरी एक एक व्यू, एसेंशियली जो भी मेरी व्यू की वैल्यू होगी ना, किधर गई, स्ट्रीम लाइक्स, हाँ व्यूज की वैल्यू, ये वो लेगा एज अ पैरामीटर। सही है। अब मेरी इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, सो दिस इज, अब आप जरा एग्जैक्टली पाइथन पे आ गए, you're not working in pandas के, if views is greater than this, तो रिटर्न कर दो हाई। सही है। इधर आ गया else if, तो मैंने इधर व्यूज पास किया तो उसका भी व्यूज होगा, views are greater than equal to this, अच्छा, if views are greater than equal to this, तो you just return medium, else you just return low, right। अब मेरे पास मेरा एक फंक्शन आ गया, अब मुझे इसको एक अप्लाई दिस फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू कॉलम डॉट व्यू कैटेगरी। तो इट्स वेरी सिंपल, एज ऑलवेज इधर आप अपना कॉलम क्रिएट करो, which is view कैटेगरी। सही है। अब व्यू कैटेगरी में आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है df अपने व्यूज वाले कॉलम पे, तो मैं इधर व्यूज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट अप्लाई, और मैं इसको अपना ये फंक्शन पास कर दूंगा, और मैंने ऑब्वियसली इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट ताकि मुझे एरर ना आ जाए। अच्छा, here I want you guys to think about the access, right, कि क्या मुझे ये फंक्शन इस तरह अप्लाई करना होगा, या ये फंक्शन इस तरह अप्लाई हो रहा होगा। well, either will keep the access zero, right, because we need to go down the rows हर एक एक गाने के लिए। बल्कि let me run this and show you guys, तो अगर इधर मैं df करूँ, सही है, व्यू कैटेगरी, ये इस गाने के लिए ये कॉलम बनाता है व्यू कैटेगरी। सही है। ये उसके व्यू में जाता है, फिर उसमें ये व्यू में जाता है और ये फंक्शन अप्लाई कर देता है, फंक्शन इसकी व्यूज देखता है, सही है, और उसको कैटेगराइज कर देता है मीडियम। इस देन मीडियम आ गया, देन इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो। तो इस तरह चलने का आपको कोई फायदा हो नहीं रहा, आप इस तरह चलोगे क्यों, राइट। सो यू डोंट गो अक्रॉस कॉलम्स, आप यू गो डाउनवर्ड्स। सही है। अब फिर उसके बाद आगे create a custom function that classifies a track as highly engaged if the sum of its likes and comments exceeds 50,000. Apply this function to the entire data frame and count the number of highly engaged tracks. Okay, तो let's do this. तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, def highly engaged, एंड ये एक रो इनपुट लेती है पूरी। सही है। एंड मैंने इसको क्या कहना है कि it if the sum of his likes and comments is equal, तो यानी इसने मुझे रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, कि वेदर ये कंडीशन सही चलती है कि अच्छा डज द सम ऑफ हिज लाइक्स एंड कमेंट्स एक्सीड 50,000 और नॉट। तो आई कैन जस्ट डू दिस डायरेक्टली कि जो मेरी वो रो होगी उसके लाइक्स प्लस उसी रो के कमेंट्स एक्सीड 50,000। अब मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, लेट मी प्रिंट इट, लेट मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम लेट मी डू दिस। सही है। इसको इस हाईली इंगेज कर देते हैं। सही है, इज हाईली इंगेज, इधर हमने एक्सेस इज इक्वल टू 1 पे लगाया।
अब हमने एक्सेस इक्वल टू 1 पे क्यों लगाया? वेल, हमें हर एक एक ट्रैक की लाइक्स चाहिए थी और व्यूज चाहिए थे, और सॉरी इधर हाँ लाइक्स और कमेंट्स, राइट, हाँ लाइक्स चाहिए थे और कमेंट्स चाहिए थे। एंड जो मेरा नया कॉलम सॉरी इज हाईली इंगेज जो करेगा ना डेटा, apply this function to the entire data and count the, okay okay मुझे लगा नया फंक्शन बना रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये फंक्शन इट नीड्स टू बी अप्लाइड रो वाइज एंड देन एंड में आप सम कर दोगे। तो इफ यू डू दिस, इफ यू सी कि मेरे पास ये इतने ट्रैक्स हैं, सही है, तो वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास 13,000 ट्रैक्स हैं जहाँ पे the sum of its likes and comments exceed 50,000। तो लेट मी टेक यू गाइस थ्रू दिस अगेन, क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बिकॉज आई बिलीव कि हमें कॉलम क्रिएट करना होगा। मगर हमने कस्टम फंक्शन बनाया, हमने बोला कि अच्छा हमारे डेटा फ्रेम पे ये पूरा कस्टम फंक्शन अप्लाई कर दो, सही है, एंड जहां जहां पे भी ये कस्टम फंक्शन ट्रू है ना, सम ले लो। तो ये कह रहा है दिस वेंट टू एवरी सिंगल रो। तो फॉर एग्जांपल ये गोरिल्लास की रो के थ्रू गया, इसने गोरिल्लास की लाइक्स और कमेंट्स ऐड किए। अब ऑब्वियसली ये 50,000 से ज्यादा है, इसने गोरिल्लास को बोल दिया ट्रू एंड इसने सम वन कर दिया जीरो से। तो ये अब इस दूसरी रो पे गया, इसने देखा ओ इधर भी लाइक्स और कमेंट्स का सम 50,000 से ज्यादा है, इसने इसको भी ट्रू कर दिया। अब सम मेरा वन की बजाय टू हो गया। इट डिड दिस फॉर एवरी सिंगल रो। मैंने ये पूरे डाटा फ्रेम पे अप्लाई किया एंड मेरे पास 13,000 रोज ऐसी हैं जहां पे मेरी लाइक्स और कमेंट्स का सम एक्सीड्स 50,000। आई होप ये क्लियर है सबको। अच्छा, next we go to grouping and aggregation. Group the data frame by album type and calculate the average views for each type. अच्छा, अब जो ग्रुप बाय है ना, if you have taken disk, तो उधर जो एक्सेल का ग्रुप बाय होता है, दिस वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे, सही है। तो लेट मी फर्स्ट शो टू यू हम इसको लिखते कैसे हैं, देन आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं ग्रुप द डेटा बाय एल्बम टाइप, तो लेट्स जस्ट ग्रुप इट बाय एल्बम टाइप। इफ आई ग्रुप इट बाय एल्बम टाइप, ये देखिए कह रहा है डेटा फ्रेम हैज GROUP, सॉरी, तो ये क्या है, इफ आई जस्ट ग्रुप इट बाय एल्बम टाइप ना, तो ये डिस्प्ले, इसने मेरी, इफ यू गाइस रिमेंबर, मेरे पास तीन एल्बम टाइप्स थे, एल्बम, सिंगल और कॉम्पिलेशन। इसने क्या किया है, इसने एल्बम, सिंगल और कॉम्पिलेशन के अपने अंदर ही इंटरनली तीन ग्रुप्स बना दिए, सही है। अब इन्होंने बोला एंड कैलकुलेट द एवरेज व्यूज फॉर ईच टाइप। तो अब मैं इधर व्यूज का कॉलम पास करता हूँ एंड मैं डॉट मीन पास कर देता हूँ। अगेन इफ दिस इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बेयर विद मी, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो इसका क्या हुआ, मैंने जब ये लिखा ना डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय एल्बम टाइप, इसने अपने तीन सेपरेट कैटेगरीज बना दी, सही है। एक कैटेगरी के अंदर सारे वो थे जिनकी एल्बम टाइप एल्बम थी, दूसरी कैटेगरी के अंदर सारे वो थे जिनकी एल्बम टाइप कॉम्पिलेशन थी, तीसरी कैटेगरी के अंदर सारे वो थे जिनकी एल्बम टाइप सिंगल थी। फिर इसने क्या किया, मैंने बोला कि अच्छा इन सब के व्यूज वाले कॉलम सेलेक्ट करो। तो उसने एल्बम टाइप में सारे व्यूज वाले कॉलम सेलेक्ट किए, कैटेगरी टू में उसने कॉम्पिलेशन में हर चीज के व्यूज वाले कॉलम सेलेक्ट किए, सिंगल में उसने हर चीज के व्यूज वाले कॉलम सेलेक्ट किए। अब मैंने बोला डॉट मीन कर लो, उसने उन सब की एवरेज ले ली। दैट्स ऑल वी डिड, सही है। एंड अगेन इफ देयर आर एनी कंफ्यूजन यू गाइस कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम। मगर आ जाओ, ग्रुप द डेटा बाय artists and find out how many tracks each artist has. Display the artist with more than 5 tracks, सही है। तो अगर मैं ट्रैक, लेट मी जस्ट मेक अ वेरिएबल कॉल्ड ट्रैक काउंट्स, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट ग्रुप बाय आर्टिस्ट, सही है, एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रैक्स ईच आर्टिस्ट हैज। इधर मैं अपना ट्रैक दे देता हूँ, सही है, एंड इधर मैं डॉट काउंट दे देता हूँ और फिर आई कैन जस्ट प्रिंट ट्रैक काउंट्स। अच्छा, इधर यू गाइस एक बड़ा अच्छा पैटर्न देखा होगा, हम हमेशा एक चीज से ग्रुप बाय करते हैं, सही है, जिसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फिर हम हमेशा कोई ना कोई एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं और फिर हम कोई ना कोई एक एग्रीगेशन ऑपरेशन लगा देते हैं उन कॉलम्स पे। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक हाउ ग्रुप बाय वर्क्स। मगर आई यूज्ड टू थिंक ऑफ इट एज लाइक अ चीट, कि ग्रुप बाय में हमेशा ये पैटर्न रहेगा कि आप किसी चीज से ग्रुप बाय करोगे,
फिर आप कोई ना कोई कॉलम सेलेक्ट करोगे और आप उस एक कॉलम पे कोई भी एग्रीगेशन का ऑपरेशन लगा दोगे। तो इधर हुआ क्या है, उसने ग्रुप बाय आर्टिस्ट किया, यानी इसने हर आर्टिस्ट के लिए एक कैटेगरी बना दी और उस आर्टिस्ट का जो भी गाना था ना वो उधर डाल दिया। तो डॉलर नॉट, सुसाइड बॉयज, गिडल एंड सेक, इन्होंने इसके सारे के गाने इधर डाल दिए। फिर मैंने बोला अच्छा इन सारे आर्टिस्ट के जो तुमने अपनी अपनी कैटेगरीज और ग्रुप्स बनाए हैं ना, उन सब के ट्रैक सेलेक्ट करो और काउंट कर दो। काउंट कर दी और मैंने अभी काउंट डिस्प्ले कर दिया, मगर मुझे वो डिस्प्ले करना था वेयर इट वाज ग्रेटर देन 5। सही है, सो ट्रैक काउंट्स, मुझे इधर एक फिल्टर भी लगाना था, आई अपोलोजाइज। तो इधर था ट्रैक काउंट्स ग्रेटर देन, ये सही है कि अच्छा अब मुझे वो वाले ट्रैक काउंट डिस्प्ले करो जहां पे हर आर्टिस्ट की ट्रैक काउंट इज ग्रेटर देन 5, यानी इसका एसेंशियली मतलब है कि उस आर्टिस्ट के 5 से ज्यादा गाने हो डेटा सेट में। अब आ रहा जाता है कि फाइंड द टोटल लाइक्स फॉर ईच एल्बम टाइप एंड डिस्प्ले द हाईएस्ट लाइक्स। अगेन ये भी ग्रुप बाय है। थिंक ऑफ इट, ट्राई टू थिंक ऑफ इट दिस वे, अच्छा हम किस चीज से ग्रुप बाय करेंगे, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कौन सा एग्रीगेशन ऑपरेशन करेंगे। तो लेट मी डू दिस, df डॉट ग्रुप बाय, इधर ईच एल्बम, दिस वाज द हैंड, तो आप एल्बम टाइप से करो। तो ये ग्रुप बाय एल्बम टाइप एंड डिस्प्ले द एल्बम विद द हाईएस्ट लाइक्स, तो दिस वाज द हैंड कि अच्छा आप लाइक्स वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे एंड देन डॉट सम कर दो उनको। तो इसने क्या किया, हर एक एक एल्बम टाइप में गया, फाइंड द टोटल लाइक्स फॉर ईच एल्बम डिस्प्ले, उप्स ये क्या कर दिया मैंने, फॉर ईच एल्बम एंड डिस्प्ले द आर्टिस्ट टॉप 3 ओनली। सही है, तो एल्बम टाइप से मैंने सॉर्ट किया, सॉरी ग्रुप किया बाय एल्बम टाइप। ओह सॉरी सॉरी, एल्बम है, एल्बम है, सॉरी सॉरी माय बैड, वही ना, वो इसी चीज पे कंफ्यूज गया। तो वी ग्रुप्ड इट बाय एल्बम, तो जितने भी एल्बम्स थे ना उसने उन सबको इकट्ठे ग्रुप कर दिया। फिर मैंने एल्बम की लाइक्स पकड़ी एंड मैंने सारी लाइक्स का सम कर दिया। सही है, तो अगेन किसी चीज से ग्रुप बाय किया, कोई एक कॉलम सिलेक्ट किया, एक एग्रीगेशन ऑपरेशन करते हैं, यानी उन्होंने बोला कि सिर्फ टॉप 3 डिस्प्ले करो। वेल इफ आई कैन जस्ट प्रिंट दस, मगर इधर में हमारा ट्रस्टी फंक्शन एंड लार्जेस्ट डॉट एन लार्जेस्ट, इसको मैं 3 दे देता हूँ। सही है, तो लेट मी टेक यू गाइस थ्रू दिस अगेन। इसने क्या किया, जितने भी डिफरेंट एल्बम्स थे ना उन सबकी कैटेगरीज बनाई। सही है, तो इधर मेरा एल्बम था, क्या उसे कहते हैं, डी मंडे, प्लास्टिक बीच, सारे एल्बम सबकी कैटेगरीज बना दी। हर एल्बम के लाइक्स कॉलम में गया। सही है, एंड इसने हर एल्बम के लाइक्स कॉलम को सम कर दिया, तो दैट मींस ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि अच्छा हर एल्बम की लाइक्स कितनी थी। एंड फिर हमने क्या किया, हमने टॉप 3 सिलेक्ट करने के एंड लार्जेस्ट कर दिया, एंड लार्जेस्ट ने बोला अच्छा इसमें हर एल्बम की लाइक्स में से टॉप 3 एल्बम्स दे दो जिनकी लाइक सबसे ज्यादा थी। तो इधर वी हैव वीडा, सी यू अगेन एंड द हाइस्ट। अच्छा, कैलकुलेट बोथ द टोटल एंड एवरेज नंबर ऑफ व्यूज फॉर ईच आर्टिस्ट। तो इधर आपकी एग्रीगेशन आ गई है बाय मल्टीपल फंक्शंस। इधर अगेन पैटर्न रिमेन्स द एग्जैक्ट सेम, हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, तो डॉट ग्रुप बाय। अच्छा, व्हाट आर वी ग्रुपिंग बाय, फॉर ईच आर्टिस्ट, राइट, सो विल ग्रुप बाय आर्टिस्ट। किस कॉलम पे काम लगेगा, फाइंड आउट व्हाट द टोटल एवरेज नंबर ऑफ व्यूज, तो व्यूज कॉलम पे काम कर रहे हैं। सही है, अब मुझे दो फंक्शंस लगाने हैं, सही है, टोटल और एवरेज। इसके लिए देयर इज इसका सिंटैक्स कि आप डॉट एग्रीगेट लिखते हो, सही है, डॉट एजीजी, एंड आपने जो भी फंक्शंस लगाने होते हैं ना आप इसको अंदर पास कर देते हो। तो हमें टोटल लाइक्स लगाने तो हमें सम लगाना था, और एवरेज लाइक्स लगाने थे हमें मीन लगाना था, एंड इसने ये कर दिया। सही है, तो ये कहना चाह रहे हैं अच्छा इस आर्टिस्ट की एवरेज सब, द सम ऑफ ऑल लाइक्स इतना एंड मीन लाइक्स इतना है। तो अगेन किसी चीज के थ्रू ग्रुप बाय किया, उसका एक कॉलम सेलेक्ट किया, उस पर कोई एग्रीगेशन चीजें लगा दी, as simple as that. Calculate the total likes only for tracks that have more than 10,000 views per groups. सही है, तो इधर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वो वाला डाटा फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे
हमारे पास सिर्फ ट्रैक्स हैं जिनके व्यूज 10,000 से ज्यादा है, राइट? तो डाटा फ्रेम जिनकी लाइक सिर्फ 10,000 से ज्यादा है, राइट? सो डाटा फ्रेम लाइक्स, okay, I will give my bad, that's still views, data frame views greater than 10,000. अब अगेन ये मेरा बूलियन फिल्टर है, ट्रू फॉल्स कर दी। आई नीड एक्चुअल रोज, तो मैं इधर डाटा फ्रेम कर देता हूँ। अब इस डाटा फ्रेम में सिर्फ वो वाली रोज हैं जहाँ पे व्यूज 10,000 से ज्यादा है, एंड मैं उस पर अब अपना ग्रुप बाय लगा दूंगा। सही है? क्या मैं से कहता हूँ डॉट ग्रुप बाय आर्टिस्ट, किस कॉलम पे लगाना है? मैंने लाइक्स पे लगाना है। एंड मैंने क्या करना है, मेरा एग्रीगेशन ऑपरेशन इज जस्ट डॉट सम, एंड इट वर्क्स लाइक दिस। इसी कितना टाइम ले लिया मैंने, ओके, बिल्कुल थोड़ा सा ओवरबोर्ड, मगर आप लोगों की बेहतरी के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं lambda functions. Lambda functions in Python are small anonymous functions that you can quickly create for simple operations. Unlike regular function, lambda functions are written in a single line and are used for short tasks. Basically, अगर आपको ये पूरा नहीं लिखना होता ना, जिस तरह ये लिखना है या ये लिखना है, और आपको ने कोई बहुत बेसिक चीज करनी होती है, जिस तरह रोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना एंड स्टफ, तो व्हाट यू कैन डू इज के एक आप छोटा सा लैम्डा फंक्शन लिख सकते हो, जिस तरह इधर लिखा हुआ था, राइट? कि उन्होंने इधर ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, मगर इसके लिए इनको एक सेपरेट फंक्शन स्क्वायर बनाना पड़े, एंड देयर लाइक अच्छा ये अप्लाई करो। अ सिंपलर वे वुड हैव बीन कि अच्छा वो एक इसी चीज का एक लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो अनदर वे टू डू दिस वुड हैव बीन, अगर मैं इधर आपको शो करूं, इट इज जस्ट लैम्डा एक्स इनटू एक्स। सही है? तो हमें ये लिखने की जरूरत ना पड़ती, वी आर डूइंग समथिंग सो सिंपल। तो लैम्डास फंक्शन, दे आर नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, दे आर जस्ट लाइक दिस टाइनी हैक वी क्रिएटेड, ताकि चीजें हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए, राइट? So now we want to scale the views column, create a new column called views in millions that contains the views divided by 1 million using a lambda function, and use apply function with a lambda expression to form the operation. This is very simple. Again, मैंने क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम बनाना था ना, this was views and millions। ये कैसे बनेगा? वेल मैं अपने व्यूज कॉलम में इससे बोला है वैल्यूज दैट कंटेन द व्यूज डिवाइड बाय 1 मिलियन। तो आई नीड टू गो टू एवरी सिंगल व्यू के उसकी कितने व्यूज हैं, तो मैं व्यूज कॉलम सेलेक्ट करूंगा, एंड मैं इधर एक फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, डॉट अप्लाई। अब इधर मैं एक लैम्डा लिखूंगा। आप एक लैम्डा फंक्शन कैसे लिख रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैम्डा लिखना होगा। सही है? फिर आप लिखते हो उसका पैरामीटर क्या है, तो ये लैम्डा फंक्शन एक चीज ले रहा है, दैट्स एक्स, एंड एक्स इस केस में क्या है, हमारी व्यूज होगी। तो फॉर क्लैरिटी लेट मी शो यू गाइस समथिंग। एक मिनट, वो किधर गया? हाँ, तो अगर मैं ये करता हूँ ना, उप्स, सही है? तो लैम्डा एक्स में जो ये लिख रहा हूँ ना, ये पैरामीटर है कि एक्स क्या ले रहा है। इन केस ऑफ दिस वन, गोरिल्लास के केस में एक्स मेरा ये नंबर होगा। सही है? एंड फिर मैं बताता हूँ अच्छा ये पैरामीटर के साथ करो क्या। मैं क्या आप कहता हूँ जो भी एक्स है ना उसको डिवाइड कर दो बाय 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, एंड इफ आई प्रिंट माय डाटा फ्रेम हियर, तो यू गाइस कैन सी व्यूज इन मिलियंस। सही है? फिर हम फिल्टरिंग बाय ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फंक्शन होता है डॉट फिल्टर, एंड डॉट फिल्टर में आपके जो लैम्डा फंक्शंस होते हैं ना, दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल। तो हम कहना चाह रहे हैं ग्रुप बाय आर्टिस्ट एंड फिल्टर आउट आर्टिस्ट हुज एवरेज व्यूज आर लेस देन 1 मिलियन। सही है? तो सबसे पहले आर्टिस्ट के साथ हम ग्रुप बाय कर देते हैं, डी ऑफ डॉट ग्रुप बाय, एंड आई पास एन आर्टिस्ट। सही है? अब इसने क्या किया, जितने भी आर्टिस्ट है ना उन सबको ग्रुप टुगेदर कर दिया। तो एड शीरन की सारी चीजें एक कैटेगरी में आ गई, सिक लेजेंड की सारी चीजें एक कैटेगरी में आ गई, हर एक एक आर्टिस्ट की सारी चीजें एक कैटेगरी में आ गई। सही है? अब बोलना है फिल्टर आउट दोज आर्टिस्ट हुज एवरेज व्यूज आर लेस देन 1 मिलियन। तो इधर आई हैव अ फंक्शन डॉट फिल्टर। सही है? ये क्या करेगा, इधर मैं एक लैम्डा लिखूंगा जो x लेता है, आई एक्सप्लेन व्हाट x इज इन अ व्हाइल। सही है? x जाके वो एक कॉलम पे एक्ट करता है, एंड उसका डॉट मीन कर लेते हो। अब इधर x क्या है,
वेल एक्स हर एक एक आर्टिस्ट का वो मिनी डाटा फ्रेम है, हर एक एक आर्टिस्ट की वो कैटेगरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा आर्टिस्ट एड शीरन था, राइट, अब मेरे पास एड शीरन की सारी डिटेल्स एक जगह पे पड़ी हुई हैं। तो बल्कि लेट मी शो यू गाइस डीएफ, आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो ये मेरा डाटा फ्रेम है जहाँ पे सारी चीज़ें एड शीरन की हैं। जब मैंने ग्रुप बाय आर्टिस्ट किया ना, एड शीरन के लिए ये अलहदा से एक जगह पे पड़ा हुआ है। सही है कि इसके पास एड शीरन का सारा इन्फो इज बंडल टुगेदर, एंड सिमिलरली हर एक एक आर्टिस्ट का सारा इन्फो इज बंडल टुगेदर। तो मैं इसको, जो मेरा लैम्डा फंक्शन लेगा इज दिस पूरी थिंग, ये पूरा जो मिनी डाटा फ्रेम कह लो या बंडल टुगेदर कह लो आर्टिस्ट का, वो लेगा जहाँ पे उसकी सारी इन्फो है। वो उसकी फिर व्यूज कॉलम में जाएगा। सही है। एंड हमने बोला है ना, आप उसके व्यूज का मीन कैलकुलेट करो, राइट। मगर मीन हमारा क्या होना चाहिए, हम रिमेंबर विद फिल्टरिंग बेस्ड ऑन व्हाट आर लेस देन 1 मिलियन। तो सिर्फ वो वाले आर्टिस्ट रखो जिनके व्यूज 1 मिलियन से ज्यादा है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, फिल्टर को आप हमेशा बताते हो आपने कौन सी चीज रखनी है। तो ये क्या करेगा, आर्टिस्ट पकड़ेगा, आर्टिस्ट के व्यूज कॉलम में जाएगा, मीन कैलकुलेट करेगा, एंड अगर मीन उसका 1 मिलियन से ज्यादा है तो वो की उसको रखेगा, वरना वो उसको रिमूव कर देगा। और ग्रुप बाय मैंने पक्का पक्का मैंने आर्टिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हूँ, मुझे पता था। ARTIS, एक मिनट, बट ओह सॉरी इधर ऐसे नहीं। हाँ, ये। एंड if anyone is wondering मैं स्पेलिंग इतनी ज्यादा गलत क्यों करता हूँ, बिकॉज आई स्टिल haven't gotten used to my new keyboard। सही है, प्लीज डोंट जज मी। तो उसके बाद क्वेश्चन 17 एंड लेट मी सी। ओके, सही है, इतना ज्यादा भी नहीं रहता। ओके, so find the percentage of artists whose maximum stream count is greater than 1 million। सही है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, वेल लेट्स जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल कि अच्छा हमारे पास मैक्स स्ट्रीम्स वाले कितने आर्टिस्ट हैं। सही है। तो आर्टिस्ट मैक्स स्ट्रीम्स। सही है। इधर क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा फ्रेम को डॉट ग्रुप बाय करते हैं, वी आर ग्रुपिंग बाय आर्टिस्ट स्ट्रीम, हमारा कॉलम है डॉट मैक्स। सही है। अब इसने क्या किया, इसने हर एक एक आर्टिस्ट की जो स्ट्रीम है ना और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी वैल्यूज हैं वो इधर आ गए हैं। सही है। एंड आई होप दिस मेक सेंस। तो अगर मैं इधर ये करता हूँ फ्रेंड, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट अलग है, मगर लेट मी शो यू गाइस पूरा लिख के व्हाट दिस मीन्स। सही है। तो इधर मेरी परसेंटेज इज जस्ट, अच्छा ये नोटबुक की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मगर अगैन यू गाइस कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम, या आप लोग हमेशा स्लैक चैनल पे हम अवेलेबल ही होते हैं। तो आर्टिस्ट मैक्स स्ट्रीम्स लूंगा मैं। सही है। एंड यहाँ में से मैं फिल्टर करूंगा वो आर्टिस्ट जिनकी मैक्स स्ट्रीम्स इज ग्रेटर देन 1 बिलियन। तो इधर मेरा फिल्टर ही लग रहा है। तो आर्टिस्ट मैक्स स्ट्रीम्स ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। डॉट कॉम। एंड अगेन I'll explain to you guys exactly what's happening here, divided by artistmaxstreams.com, and all of this is multiplied by 100, and then it's
अरे डाटा फ्रेम हैज नो ऑब्जेक्ट और कार्ड ग्रुप है। ओह शिट, ये है ग्रुप है। ओके, artist max streams greater than, ये क्या कह रहा है, unsupported type for method this। ओके, मुझे डिवीजन करनी, ओह ओके, तो ये, हाँ अब सही है। ओके, तो इधर हुआ क्या, मैंने बोला कि एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बनाओ, सो इट ग्रुप बाय आर्टिस्ट, उनकी स्ट्रीम में जाओ एंड स्ट्रीम की जो भी मैक्स वैल्यू है ना वो पकड़ लो, तो इसने हर आर्टिस्ट की स्ट्रीम की मैक्स वैल्यू इधर आ गई है। तो मुझे पता है इधर एड शीरन की मैक्स वैल्यू क्या है, सिक लेजेंड की मैक्स वैल्यू क्या है, जॉन लेजेंड की मैक्स वैल्यू क्या है, सेलिना गोमेज की मैक्स वैल्यू क्या है। सही है। फिर मैंने एक फिल्टर लगाया, अच्छा मेरे पास ये जितने भी आर्टिस्ट जिनकी मैक्स वैल्यू हैं उनमें से कितने आर्टिस्ट की मैक्स वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है। ये फिल्टर लगा, मैंने काउंट कर ली, अच्छा इतने आर्टिस्ट हैं इनकी मैक्स वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा। और टोटल आर्टिस्ट मेरे पास कितने हैं, वेल इट्स डॉट काउंट, क्योंकि इसके अंदर हर सिंगल आर्टिस्ट की मैक्स थी, तो मैंने काउंट कर ली इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास मेरी परसेंटेज आ गई। अगेन इफ दिस इज कंफ्यूजिंग, स्लो डाउन, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इफ नॉट आप हमेशा स्लैक पे पूछ सकते हैं। ओके, तो फाइंड ऑल आर्टिस्ट हु हैव एन एवरेज टैग टीम काउंट ग्रेटर देन 100 million। अच्छा इधर आई हैव द सॉल्यूशंस, तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट द सॉल्यूशन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, क्योंकि आई थिंक हाँ हम टाइम से थोड़े से ज़्यादा चले जाएंगे। तो इधर मैंने क्या किया, फाइंड ऑल आर्टिस्ट हु हैव एन एवरेज ट्रैक स्ट्रीम काउंट ग्रेटर देन 100 million। एवरेज स्ट्रीम पकड़ी, मैंने डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय आर्टिस्ट किया, हर एक एक आर्टिस्ट से उसने ग्रुप बाय कर दिया, हर एक एक आर्टिस्ट के स्ट्रीम कॉलम में गया, डॉट मीन उसने रख लिया, तो यानी एवरेज स्ट्रीम के अंदर अभी हर एक एक आर्टिस्ट की स्ट्रीम्स की एवरेज वैल्यू पड़ी हुई है। एंड मैंने बस एक फिल्टर लगा दिया कि अच्छा इन उन आर्टिस्ट को फिल्टर करो जिनकी वैल्यूज 100 million से ज्यादा, तो आपके पास वो आ गया। अच्छा, for each album type, find the track with the highest likes, display the album track likes and artist for these tracks. Use hint दियो, use group by to group the album type and then apply to find the track with the maximum likes। तो इधर क्वेश्चन नंबर 18 में इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। तो लेट्स जस्ट से मैं अपने इंडेक्सेस ले लेता हूँ, तो आई डू df डॉट ग्रुप बाय, अब आई नीड टू ग्रुप देम बाय एल्बम टाइप, क्योंकि इसकी मुझे हिंट दी हुई थी, यहाँ पे लाइक्स, एंड इधर हमारा ट्रस्टवर्दी फंक्शन idx marks। सही है। तो हर एल्बम टाइप की लाइक्स का मैक्सिमम इंडेक्स किधर पड़ा हुआ है, ये हमें वो दे देगा। सही है। उप्स, ये एंड देन मैं फिर से एक और फंक्शन जो हमने पहले पढ़ा हुआ था df डॉट लॉग को यूज कर लूंगा। df डॉट लॉग को मैं क्या दूंगा, वेल इसको रोज और कॉलम्स देते हैं, रोज मैंने कौन सी देनी है, इंडेक्स वाली रोज देनी है। सही है। एंड देन कॉलम्स में आई हैव टू गिव इट अ लिस्ट ऑफ व्हाट एल्बम टाइप ट्रैक्स एंड लाइक्स, तो इधर एल्बम टाइप, फिर आप इधर इसको ट्रैक्स दे दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू कैन डू दिस फॉर लाइक एवरी सिंगल वन। फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं लिख नहीं रहा अभी ये क्या कह रहा है, हेलो भाई। सही है। तो देखो, ये फिर we have for each artist find the total number of tracks they have and average views per track, sort the result by average views in descending order and display the top 10 artists, and use group by word aggregation functions, count and mean followed by sort values। okay, this one is actually very interesting। तो सबसे पहले let me create a variable called stats। stats के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ग्रुप बाय करता हूँ, df डॉट ग्रुप बाय, let me group them by artists, artists, राइट, एक मिनट देखना दो, हाँ आर्टिस्ट। सही है। अब इधर we're going by जो नॉर्मल फैशन, कौन सा कॉलम हम पे हमें इस्तेमाल करना है, find the total number of tracks they have and the average views per track, right। इधर अच्छा, बल्कि let me show you guys another type of something, dot aggregate function। सही है। अब इधर मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, डोंट वरी कॉलम किधर नहीं गया, मगर देख रहे हो मुझे एक फंक्शन लगाना है ट्रैक पे एंड एक फंक्शन लगाना है व्यूज पे,
तो मुझे दो सेपरेट कॉलम्स पे फंक्शंस लगाना है, उधर भी डॉट एग्रीगेट काम आता है। तो मगर यू हैव टू पास इट इन थिंग्स एज अ डिक्शनरी। सही है, तो इधर मैं कहता हूँ कि जो ट्रैक वाला कॉलम है ना, उस पे तुमने जो फंक्शन लगाना है वो काउंट है। सही है। एंड जो व्यूज वाला कॉलम है, उस पे जो फंक्शन लगाना है वो मीन है। एग्रीगेट फंक्शन को, क्योंकि मुझे दो सेपरेट कॉलम्स पे चीजें लगानी, तो मैंने डॉट एग्रीगेट यूज किया। आई गिव इट अ डिक्शनरी कि अच्छा ये कॉलम पे ये फंक्शन, कॉमा ये कॉलम पे ये फंक्शन। सही है। अब अब इसने ये हरकत कर दी। सही है कि अब स्टैट्स के अंदर मेरे आर्टिस्ट ग्रुप हो चुके हैं और उनके जो एग्रीगेट्स हैं वो अंदर आ गए, कि तो यानी इसके अंदर हर आर्टिस्ट का ट्रैक और व्यूज का मीन पड़ा हुआ है। सही है। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, स्टैट्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज। इधर मैंने व्यूज कर दिया। सही है। आई नीड, बिकॉज दे सेड के यू नीड टू सॉर्ट द रिजल्ट बाय व्यूज एंड डिसेंडिंग एंड डिस्प्ले द टॉप 10 आर्टिस्ट। व्यूज कर दो, ए एस सी ascending इज इक्वल टू फॉल्स, एंड देन डॉट हेड, एंड दैट्स इट। सही है। फिर अब हमारे पास आते हैं पिवट टेबल्स। अब व्हाट आर पिवट टेबल्स? वेल, पिवट टेबल्स एसेंशियली आर हमारे, यू कैन से कि आप ना डेटा के सॉर्ट ऑफ इंडेक्सेस चेंज कर देते हो। लाइक अगर मेरे पास टाइम होता है मैं आपको दिखाता, मगर आई वांट यू गाइस टू गूगल के, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट टेकन डिस्क, कि पिवट टेबल्स कैसे दिखते हैं, एंड ट्राई टू क्रिएट वन पिवट टेबल इन एक्सेल, because I think that really builds up a lot of intuition, and class की even जो slides है ना, वो उस तरह से helpful नहीं है in understanding एक pivot table कैसे काम करता है. It's very simple. Watch a YouTube video on what a pivot table is. मगर let me explain to you कि आप अच्छा आप create कैसे करते हो. कि create a pivot table that shows the average views for each combination of album type and official video status. तो इसके लिए आप हम हमारा एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं डॉट पिवट टेबल। सो वी डू पी डी डॉट पिवट टेबल। सही है कि आपने पिवट टेबल पीडी में बनाना है। सो पिवट टेबल। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पहले आप इसको अपना डेटा फ्रेम देते हो, आप इसको वैल्यूज देते हो। सही है। वैल्यूज एसेंशियली कि अच्छा आपने एवरेज व्यूज फॉर ईच एल्बम एंड कॉलम टाइप दिखानी है ना, तो वैल्यूज में कि किस वैल्यूज पे इट हैज टू वर्क अगेंस्ट, आप उसको व्यूज देते हो। फिर आप इसको इंडेक्स देते हो कि अच्छा कि किस चीज के थ्रू इंडेक्स होगा। वेल, इट विल बी इंडेक्स बाय एल्बम टाइप। एंड इफ यू गाइस आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, ट्रस्ट मी, एक बार गूगल व्हाट पिवट टेबल्स आर, एक्सेल में कैसे देखते हैं, इट मेक सेंस, एंड आई विल शो यू गाइस द पिवट टेबल राइट नाउ जो अभी बनता है। सही है। एल्बम टाइप, फिर आप इसको कॉलम्स देते हो। तो कॉलम्स, मेरा कॉलम्स क्या था? ऑफिशियल वीडियो। एंड फिर आप इसको एक एग्रीगेटिंग फंक्शन देते हो विच इज योर मीन। दिस इज स्लैश func is equal to mean. Pivot table invalid syntax, for have you forgot a comma, and I indeed forgot a comma. COLUMNS. Okay. What is this error? Key error, official video. ये syntax होता है. I think I may have messed up the spellings again. So let me just do this. So you can, oh अच्छा, हमारे अपने functions में से ये columns delete कर देता ना, तो this essentially does not work. मगर don't worry, I'll send you guys a solution अभी के लिए जहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। मगर I think for this tutorial that will be about it, क्योंकि हमने अपने डेटा फ्रेम में से ऑफिशियल वीडियो वाला कॉलम डिलीट कर दिया था, तो दिस और दिस वॉन्ट वर्क। मगर that's about it. अगर आप लोगों को कोई भी questions होंगे, if you find anything that's confusing, you guys can always reach out to us on the Slack channel. Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. Let's start where we left off. I मैंने एक बड़ी silly mistake कर दी थी.
हमें इधर ऑफिशियल वीडियो स्टेटस यूज करना था, द वन जो हमने यहाँ ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो जो भी था, हमें ये यूज करना था, द वन वी मेड, राइट? सो अगर मैं इधर जाऊँ, ऑफिशियल, हमने इधर अपने कॉलम्स ड्रॉप किया था, ऑफिशियल वीडियो स्टेटस, क्रिएट अ पिवट ना, ये नहीं, हाँ क्रिएट न्यू ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो, तो हमें वो यूज़ करनी, राइट? तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट पिवट टेबल्स इज के पिवट टेबल्स ना जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं, सही है, बिकॉज पिवट टेबल्स आर लाइक अ completely new way to imagine your data, सही है कि अच्छा, इधर आप देखो, आपके पास इधर इंडेक्सेस जीरो इंटीजर्स इंडेक्स्ड हैं, इधर आर्टिस्ट आपके, सही है, आर्टिस्ट का कॉलम है, ट्रैक का कॉलम है, एल्बम एल्बम टाइप का कॉलम है। व्हाट इफ आप अपने डेटा को किसी बिजार तरीके से रीअरेंज कर लो एंड वो आपको ज़्यादा इंसाइट देता है, दैट इज एसेंशियली पिवट टेबल, सही है। तो पिवट टेबल में मैं अपनी इंडेक्सिंग बाय आर्टिस्ट कर सकता हूँ, तो अगर इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग अ जीरो इंडेक्स मेरा आर्टिस्ट इंडेक्स बन जाएगा। तो आपके होमवर्क में ना पिवट टेबल्स की कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई हाईली रिकमेंड, आई थिंक होमवर्क 2, आई अपोलोजाइज, मगर होमवर्क 2 में होंगे। एंड देयर इज आल्सो अ ट्रिक टू दिस पिवट टेबल, जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे ना कि अच्छा पिवट टेबल का कौन सा कोड सही है टू विजुअलाइज दिस, देयर इज अ ट्रिक टू दिस, these questions may which make them very easy, मगर आई थिंक एज आई सेड इन द ऑफिशियल ट्यूटोरियल, आप लोग प्लीज जाके ना वो देखो एक्सेल में, create a pivot table in Excel, watch how pivot tables are created in Excel, changes देखो, and उधर से आपकी बहुत अच्छी intuition build हो जाएगी. At least that's how I did it, because pivot tables in general are meant to be confusing. मगर let me show you guys इस pivot table में क्या हो रहा है, सही है? इसमें तो आपको बस syntax याद करना है, right? So ये क्या हो गया? वो इसको तो बंद करो। अच्छा, तो वो कह रहा है क्रिएट अ पिवट टेबल दैट शोज द एवरेज व्यूज फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एल्बम टाइप एंड ऑफिशियल वीडियो स्टेटस। तो हमने पी डी डॉट पिवट टेबल किया, हमने उसको डाटा फ्रेम पास किया, हमने उसको वैल्यूज़ के, अच्छा, जो मेरा डाटा फ्रेम होने वाला है इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इसकी वैल्यूज़ व्यूज़ होंगी, सही है। इसका किस चीज़ से इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स एल्बम टाइप होगा, इसके कॉलम्स क्या होंगे, ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो, सही है। एंड इसका वो क्या होगा, एग्रीगेशन फंक्शन क्या होगा जो मेरी वैल्यूज़ पे लगेगा, वो मीन है। तो ये एसेंशली बता रहा है कि अच्छा, ये मेरी अब, ट्राई टू रीड दिस विद मी, सही है कि ओ एल्बम टाइप, ये आपके 3 एल्बम्स हैं, एंड ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो जहाँ पे ट्रू है, सॉरी जहाँ पे फॉल्स है और जहाँ पे ट्रू है उनकी क्या वैल्यूज है। तो एसेंशली आई सेड बिफोर कि दिस इज अ वे टू री इमेजिन योर डाटा, इधर भी वही हो रहा है। इधर हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा, जो एल्बम टाइप में जो मेरी एल्बम है, जहाँ पे उसकी ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो नहीं है उसके एवरेज व्यूज कितना है, एंड जहाँ पे उसकी ऑफिशियली लाइसेंस वीडियो है उसके एवरेज व्यूज कितना है। सो लेट मी डू दिस अगेन, कि जहाँ पे मेरी एल्बम टाइप कॉम्पिलेशन है, अगर उसकी ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो नहीं है उसके एवरेज व्यूज कितने हैं, एंड उसकी ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो है तो उसके एवरेज व्यूज कितने हैं, राइट? तो दैट्स जस्ट अ वे टू इमेजिन योर डाटा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दीज रिक्वायर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, but these are also pretty simple. Let's go to question number 20. So yeah, it says create a pivot table that shows the total views for each album type, broken down whether the track is an official video. Also display the average stream values for these combinations. So ये तो इधर से आपको दो चीज़ें पता लगेंगी कि ओ आपकी वैल्यूज़ में व्यूज़ होंगे एंड आपकी वैल्यूज़ में स्ट्रीम होगी, सही है। इंडेक्स फॉर ईच एल्बम टाइप, तो आपको आपका इंडेक्स भी पता लग गया। कॉलम आपका वो ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो ही होगा, सही है। एंड देन एग्रीगेशन फंक्शन, टोटल व्यूज है दैट्स सम, एंड एवरेज स्ट्रीम है सो दैट्स मी। लेट मी शो यू गाइस अनदर सिंटैक्स। सही है, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ पिवट टेबल के नाम से। तो पिवट टेबल इज डॉट पिवट, यही होता था ना? हाँ, ये पिवट टेबल, इसके अंदर मैं अपने फंक्शंस पास करूंगा। ठीक है, रिमेंबर ऊपर मैंने सिर्फ एक कॉलम पे इस्तेमाल किया था, इधर आई नीड 2 कॉलम्स, राइट? तो आई पास दोज एज अ लिस्ट। जनरली
एज पैंडास में सेट रूल समझ लो कि अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ पे कुछ करना होता है ना, यू जनरली जस्ट पास इट एज अ लिस्ट। तो मैं इसको व्यूज़ देता हूँ एंड मैं इसको स्ट्रीम्स देता हूँ। एक मिनट, स्ट्रीम था कि स्ट्रीम्स था? हाँ, स्ट्रीम था। तो इसको मैंने स्ट्रीम दे दिया। अब मेरे पास मेरी वैल्यूज़ आ गई। मेरा इंडेक्स क्या होगा? well, मेरा इंडेक्स इज जस्ट एल्बम टाइप। ये ही था एल्बम टाइप। अच्छा हाँ, सी। तो मेरा इंडेक्स एल्बम टाइप आ गया। मेरे कॉलम्स क्या हो गए? वेल दैट्स जस्ट ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो। अब मेरा एग्रीगेशन फंक्शन क्या होगा? सही है, सो एग फंक। वेल हमें इन दोनों पे सेपरेट एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, राइट? तो मैं इसके अंदर एज विद दैट इन डॉट एग बिफोर के मैं एक डिक्शनरी पास इन करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो व्यूज वाला कॉलम है, आपने उस पे सम वाला फंक्शन लगाना है, कॉमा, एंड जो स्ट्रीम वाला कॉलम है, आपने उस पर मीन वाली एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है। एंड आई इनक्लोज दिस एंड मैं इधर ये कह देता हूँ, oops, okay, so I have an unmatched parenthesis. Where is my unmatched parenthesis? Okay, I think no, it should work. सही है। तो अच्छा, दिस जस्ट शोज यू कि अच्छा ऑफिशियल लाइसेंस वीडियो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। ये स्ट्रीम के कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट। सही है। एंड एसेंशियली ये रिजल्ट अगर आपको इस तरह शो होता है, दैट मींस आपको सीरीज मिली है। मगर इसने एक पिवट टेबल बना दिया। सही है। एंड नाउ इट्स रियली हार्ड टू इंटरप्रेट दिस पिवट टेबल। मगर आप देखो, इसने ना दो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सही है। स्ट्रीम स्लैश व्यूज के कॉम्बिनेशन, जहाँ पे फॉल्स है, जहाँ पे ट्रू है, जहाँ पे फॉल्स है, एंड एक जहाँ पे कंप्लीटली ट्रू है। एंड दैट्स pretty much about it on pivot tables. I would highly recommend कि आप लोग इसका syntax दिमाग में रखो and please keep in mind कि अच्छा aggregation functions कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे views पे लग रहा है, right? तो again dictionary confused कह रही है for those of you who might be watching the recording। views वाले कॉलम पे हमने बोला है sum वाला फंक्शन लगाओ, स्ट्रीम वाले कॉलम पे मीन वाला फंक्शन लगाओ, एंड वी हैव एनक्लोज्ड दिस इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, एंड वो हमारी पाइथन में डिक्शनरी होती है। एंड आई थिंक विद दैट हमारी पूरी नोटबुक कंप्लीट होगी। मर्जिंग आप लोग इस ट्यूटोरियल में नहीं करोगे।